अस्सलामुअलैकुम। तो चेज के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। मीर इलम बडगाम को जो चुनौती मिली 193 रन की इस मैच को अपने नाम करने के लिए, और सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं मैदान में आ चुके हैं, जिसमें इरफान लारा के साथ साथ साकिब पांड्या नजर आ रहे हो। डार जुनैद के हाथ में गेंद नजर आ रही है। इरफान लारा की अगर मैं बात करूं ना, बहुत अच्छी फॉर्म में है। सीआरपीएफ कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस खिलाड़ी की, और वहां पे शतक भी बहुत ज्यादा, एक दो शतक वहां पे भी लगाए थे। और इनके सामने ऑफसाइड की जैम पैड फील्डिंग नजर आ रही है। एक पॉइंट नजर आ रहा है स्ट्रेट पॉइंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी को रखा है। मिड ऑफ और मिड ऑन के साथ गेंदबाजी हो रही है। जुनैद चले इरफान के लिए, पहले गेंद के साथ पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली। पहले गेंद कद्दू का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और जहां पे एक रन मिलना चाहिए था वहां पे दूसरे रन के लिए पलटे, और दूसरा रन भी मिल जाएगा वहां पे। तो इन दो रनों के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे मीर इलम बडगाम की टीम का। करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 12 के आसपास, और रुकर रेट 9.63 के आसपास। 191 की जरूरत अभी मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। शुरुआत मिलनी जरूरी है। शुरुआत अगर आपको अच्छी मिली ना, तो फिर ये जो लक्ष्य आपको नजर आ रहे हैं वो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपको इस प्रकार की शुरुआत देनी जरूरी है। दो बगैर किसी नुकसान के एक गेंद अभी तक हो चुकी है। जुनैद चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, यहाँ पे अपील नहीं कर सकते। एक रन क्या मिल जाएगा मुझे? नहीं, गेंद ऑन साइड में वहां पास में ही लुढ़की, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। दो बगैर किसी नुकसान के। दो बगैर किसी नुकसान के दो गेंद अभी तक हो चुकी है। तो पावर प्ले में अब ज्यादा से ज्यादा रन जरूर बनाना चाहेंगे। दो बगैर किसी नुकसान के, और पहली गेंद से रुकर जो है वो 10 के नीचे है। जुनैद चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, बाहर नीचे रह गेंद, तिरछे बल्ले से खेला बैकवर्ड बॉल की तरफ, खराब फील्डिंग वहां पे कवर लगी से, और जहां पे एक रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले। शानदार रन बिट गए दोनों बैटर्स की, तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रही अच्छी सोच है, और 2 मिल जाएंगे यहाँ पे। 4 बगैर किसी नुकसान के। फील्डिंग उस प्रकार की अभी तक इन 3 गेंदों में वो नजर नहीं आए। फील्डिंग अच्छी करनी होगी, चाहे आपने कितना भी बड़ा लक्ष्य बोर्ड पे क्यों ना दिया हो। अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो फिर वो आसान हो जाएगा चेज करने के लिए, फिर वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए सोच आपकी होनी चाहिए कि यहाँ पे फील्डिंग अच्छी करे। 4 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंद अभी तक हो चुकी है। चले और गेंद के साथ, इस बार तिरछे बल्ले से फिर से खेला है डी पॉइंट की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, एक मिल जाएगा। साकिब पांड्या की मैं बात करूं तो आज कैसे बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। अभी भी मुझे मैच याद आ रहा है बांडीपुरा प्रीमियर लीग में जो सिटी स्टार्स ने वो ट्रॉफी वहां पे लिफ्ट की, इनका योगदान बहुत बढ़िया रहा था, और आज अगर ये अच्छा कर जाएंगे तो फिर इस टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआत आपकी मिलनी जरूरी है। जो शुरुआत पहले इनिंग्स में देखने को मिलती, सेम शुरुआत अब सेकंड इनिंग्स में भी देखने को। हालांकि और गुलडा वहां पे आउट हुई थी, ज्यादा कुछ योगदान नहीं था। उसके बाद वसीम काश ने 47 का योगदान दिया। वैसी कोई बल्लेबाजी करनी होगी आपको। 5 बगैर किसी नुकसान के 5 गेंद अभी तक हो चुके हैं। एक शराब कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। कौन सी टीम होगी वो जो ट्रॉफी को घर ले जाएगी, बड़ी ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं। इससे पहले भी मीर इलम बडगाम की टीम कनिहामा में मैच खेल रहे थे, हालांकि मानसबल की टीम के साथ, उमर रेस्टोरेंट मानसबल के साथ वो मुकाबला करके अनफॉर्चुनेटली वो मैच हारा था उन्होंने। लेकिन आज उनके लिए एक मौका है। मौके बार बार मिलते हैं नहीं, आज मौका है। क्या वो मौका स्वीकार करेंगे या नहीं। और पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद और आउट हो गए। वहां पे पहला झटका लगता हुआ साकिब को वापस जाना होगा। ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। क्रॉस बैटर स्ट्रोक पहले ही खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा स्क्वायर ऑन हो गए थे और आउट हो गए। वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे साकिब पांड्या को। भारी भाग बल्ले का लगातार, थोड़ी सी आवाज जरूर आई थी वहां पे, और अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद की और पहला झटका लगता हुआ। और ये आप देख सकते हैं कुछ लजिंग भी वहां पे नजर आ रही है साकिब पांड्या की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं। लेकिन निराश हो गई मीर इलम बडगाम की टीम। चाह रही थी कि शुरुआत अच्छी मिले, शुरुआत अच्छी मिलती ना तो फिर आपके लिए अच्छा रहता, लेकिन पहला झटका, वो भी बड़ा झटका लग चुका है। वापस जाना पड़ेगा साकिब पांड्या को। यहाँ पे अब मायून आया है बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हो, लेकिन यहाँ पे सोच होनी चाहिए, समय विकेट भी आप बिताना चाहेंगे। पावर प्ले में जितने कम विकेट आपके गिरेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे साकिब पांड्या आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 0 पे आउट हो गए, निराश कदमों से वापस जा रहे हैं। आते ही वो थोड़ा सा स्क्वायर ऑन हो गए थे, इसलिए वो एलिवेशन मिला नहीं, इसलिए वहां पे गेंद विकेट के पीछे गई। अदरवाइज वो वहां पे फुल भी मार सकते थे उस लाइन पे, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर ऑन हो गया, उसके कारण अपनी विकेट गंवा दी।
अब मायून आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और कैसी वो बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। कड़ाके वाली सर्दी यहाँ पे नजर आ रही है और लेकिन मुकाबला लगातार जारी है और देखने वाली बात होगी किसके जोड़ी में मुकाबला जाएगा। जुनैद को वो सफलता मिलती हुई। अब मायून आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, शायद देखने वाली बात है क्या वही है या कोई और है। और फील्डिंग की मैं बात करूं, दो ही खिलाड़ी थे जिसके सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं। दो स्लिप्स के साथ गेंदबाजी और थर्ड मैन को पीछे किया, डी पॉइंट को भी पीछे किया है। इस बार गेंद गई है मिड ऑफ के ऊपर से, मरगुल पीछे जा रहे हैं, आउटफील्ड खासा तेज है, निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। ठीक तरह से पहले पे गेंद आई लेकिन फिर भी पावर जनरेट किया था शॉट पे और गेंद निकल जाएगी वर्ड मिड ऑफ बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। हर चौका मिलता हुआ माइन को और काबी हुआ खात्मेसी के साथ। और अब यहां से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद उमर आए हैं। मोहम्मद उमर आज कैसी गेंदबाजी यहां पे करेंगे, हैंडी ऑलराउंडर है और यहां पे अच्छा करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। मायून की अगर मैं बात करूं 4 रन अभी तक बना चुके हैं एक गेंद में। और वही से इरफान लारा की अगर मैं बात करूं, सीआरपीएफ कप में 1-2 शतक इन्होंने लगाए थे और वैसा ही परफॉर्म यहां पे भी करना चाहेंगे। आज रेड हॉट फॉर्म में है और अपनी टीम के लिए अच्छा करना चाहेंगे। इरफान लारा के लिए जो फील्ड सेट की है ऑन साइड में मिडॉनी नजर आ रहा है, एक शॉर्ट फाइलर पे खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग को पीछे किया ऑफ साइड में और लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी नजर आ रहा है गुलदान, बाकी सारे खिलाड़ी कॉर्डन सा नजर आ रहा है ऑफ साइड में। एक स्लिप उसके साथ साथ एक गली पे एक खिलाड़ी रखा है, पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी को रखा है और एक खिलाड़ी को एक्स्ट्रा कवर पे रखा है। चलिए देखते हैं इनके सामने कैसी गेंदबाजी करें। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे। चलिए उमर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए लारा के सामने। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। और मोहम्मद उमर की अगर मैं बात करूं अभी तक 241 विकेट्स ले चुके हैं, 241 विकेट्स ले चुके हैं, इसलिए हैंडी ऑलराउंडर कहता हूं इनको। और यहाँ पे अपने टीम के लिए अच्छा करना चाहिए। साकिब पांडे आउट ऑफ फॉर्म, बिल्कुल साकिब पांडे आज कुछ नहीं करता है। डांसिंग डाउन द ट्रैक है, कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, अभी तक तो बल्ला खामोश सा ही नजर आया है, ज्यादा रन कंसीडर करवाया है नहीं। अच्छा कैरी किया इस गेंद ने, अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। और अब लॉन्ग ऑफ पे जो गुलदान थे उनको अब 38 की रेखा के अंदर लाया है और बैकवर्ड पॉइंट को पीछे करना चाह रहे हैं। सोच यही है क्योंकि जो वेलविशन मिलता नहीं, कभी अगर कदमों का इस्तेमाल भी करेंगे वहां से अगर भारी भाग भी लग जाएगा तो फिर वो चांस बन सकता है। इस बार उसी डायरेक्शन में खेला है जहां पे खिलाड़ी, और ये तो होना ही था, लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे फील्डिंग, बहुत ही स्लॉपी फील्डिंग नजर आई वहां पे, एक हाथ से रोकने की कोशिश हुई थी, बॉडी पीछे थी नहीं और चौका मिल जाएगा। खराब फील्डिंग, कवर लगी वहां पे मौजूद थे, उनसे चूक हो गई और चौका मिला वहां पे। रन जैसे भी आए, रन मैटर करते हैं अभी मीर अली बडगाम के लिए। अच्छा कट खेला था वहां पे 13, अब एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.3 के बाद फील्डिंग अच्छी करनी होगी यहाँ पे। हालांकि सर्दी बहुत ज्यादा, कैचिंग और फील्डिंग करना आसान है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप वो फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे ना तो फिर आसान सा टारगेट इनके लिए लगेगा, मीर अली बडगाम के लिए। 13 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। स्क्वायर लेग पीछे, डीप बैकवर्ड पॉइंट पीछे, बाकी सारा इलाका खाली नजर आ रहा है। थोड़ी सी अगर आप मिड ऑफ मिड के ऊपर से खेलेंगे तो चौका बट हो सकते हैं। इस बार शेप लूज नहीं की, हालांकि ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, लेकिन फिर भी चौका मिल जाएगा। ये देख सकते नाखुश है अपने बैट से वहां पे, लेकिन मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया है, फील्ड डिस्टेंस का फायदा उठाते हुए वहां पे ला रहा है और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। और चौका मिल जाएगा वहां पे लारा को। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता है 17 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.4 के बाद। फॉरएवर आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। चलिए लेकिन अंपायर डिसीजन होता है मेरे भाई, आसान होता नहीं है, वहां पे छिड़की निगाहें होती है अंपायर की। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही, चौका मिल जाएगा यहाँ पे। कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ट्रैक आए, दबाव बनाना चाह रहे, बहुत अच्छी सोच इरफान लारा की।
क्योंकि आपको भी पता है कि आप पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे, फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए ज्यादा दबाव होगा नहीं। तो सोच वही है, बहुत अच्छी सोच। हालांकि रिस्क भी मौजूद है कि वहां पे आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन आप चाहेंगे अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दे। और स्कोर 21 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.5 के बाद दूसरा और प्रगति पर है। 21 रन अभी तक बन चुके हैं। एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। 172 के अभी जरूरत मैच को जीतने के लिए ऐसे चाहिए। हाँ, तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे और इसके अंदर कोई नहीं। 2 के बाद 21, तो सेम पहले इनिंग्स में भी हमें देखने को मिला था, वहां पर भी ऐसा ही स्कोर था। और 21 एक खिलाड़ी के नुकसान पे और 21 पे 1-2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब करंट रन रेट की मैं बात करूं 10.5 के आसपास, रुका रेट की मैं बात करूं 9.56 के आसपास है। जुनैद को लाया यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए और जुनैद ने पहले ही ओवर में विकेट दिलाई थी अपनी टीम को। अब मायून और लारा की जोड़ी मैदान में है, यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे मीर इलम बडगाम के लिए। सिम कास्ट्रो लगातार फील्ड सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है, उसके साथ साथ गली पे खिलाड़ी नजर आ रहा है, 2 स्लिप्स लगाना चाह रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे जुनैद की बात करूं, स्विंग अच्छी हासिल कर लेते हैं और इसलिए मुझे लगता है 2 स्लिप रखना चाह रहे हैं। नहीं, अब स्लिप को हटाया है वहां से, एक ही स्लिप रखना चाह रहा है। खालिद भट्ट मौजूद, पॉइंट है, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। डी पॉइंट को पीछे करना चाह रहे हैं मिडॉन। उसके साथ साथ जो स्क्वायर लेग पे पहले खिलाड़ी थे, अब वो 30 गज के रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सलीम को लाया है 30 गज के रेखा के अंदर मायून के लिए। चलिए जुनैद फिर से गेंदबाजी करने के लिए माइन के लिए उठा दिया है, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर और गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इसी शैली में बल्लेबाजी करना जानते हैं माइन। इनके सामने लंग गेंद कर बैठे और सही ने दी वहां पे माइन ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 2 गेंद में 8 बना चुके हैं, 2 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल और इसी स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करना चाहिए। शुरुआत अच्छी मिलेगी तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए दबाव होगा नहीं। मीर इलम बडगाम चाहेगी कि इनकी शुरुआत उस प्रकार की मिले। 25 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। अब डीप थर्ड मैन को अंदर लाके लॉन्ग ऑन को पीछे करना चाह रहे हैं, लगातार फील्ड सेट कर रहे हैं, हर किसी गेंद पे वो फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं। दार जुनैद चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ चले अंपायर को क्रॉस किया, मायन के लिए तिरछे बल्ले से खेला है, डी पॉइंट की तरफ आराम से सिंगल लेंगे वहां पे और 1 मिल जाएगा। ये अच्छी सोच है। चौकों और छक्कों के बाद आप स्ट्राइक रोटेट भी करना जरूरी है। स्ट्राइक रोटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और वैसा ही कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे। 26 पे 2.2 के बाद रुका रेट 9.45 और करंट रन रेट 10.5 के आसपास रखी है। करंट रेट को काफी अच्छे से मेंटेन किया और रुका रेट को काबू में अभी तक रखा है। लॉन्ग ऑफ को 30 की रेखा के अंदर लाना चाह रहे हैं और हर किसी गेंद पे वो लेफ्टी राइटी के लिए फील्ड सेट कर रहे हैं। वो आसान होता नहीं लेफ्टी राइटी के सामने फील्ड सेट करना। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, कवर्स की तरफ 1 मिल जाएगा। अच्छी सोच चला रहा कि वहां पे एक और मिल जाएगा, वहां पे एक और रन। लगातार स्कोर को चला रहे हैं। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.3 के बाद 166 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। एक शराब कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। देखिए राइटी लेफ्टी के सामने फील्ड सेट करना आसान होता नहीं, दर्दसर बनता है कैप्टन के लिए भी फील्ड सेट करना। लॉन्ग ऑन और डी पॉइंट 2 ही खिलाड़ी 30 की रेखा के बाहर नजर आ रहे हैं। जुनैद चले माइन के लिए लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता है, लाइन से बट गए वहां पे और 1 रन और मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 28 स्कोर बढ़ता हुआ एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आदिल फारूक भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। 28 पे 2.3 के बाद विकेट के बाद छूटी से धीरे धीरे वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है इन दोनों के बीच और इसी को आगे कैरी करना चाहेगी मीर इलम बडगाम की टीम। ओके मैं थैंक यू रथरो वैस, बहुत शुक्रिया। गेंद उधर ही ऊपर गई है, यहाँ पे विकेट मिल सकता है और गेंदबाज ने कैच ड्रॉप कर दिया। वहां पे एक आसान सा कैच हो सकता था और डार जुनैद से बड़ी गलती हो गई। ये कैच नहीं मैच हो सकता था क्योंकि मायूं ऐसे बैटर है, अगर खड़े रहे तो रन बना सकते थे। बड़ी गलती कर दी वहां पे गेंदबाज ने, एक आसान सा कैच हो सकता था। डार जुनैद से बड़ी चूक हो गई, कैच ड्रॉप कर दिया। आफ्ताब साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं।
बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आफ्ताब साहब आप बताएं, आप ठीक है? आप जैसे लोग अगर जुड़ेंगे ना तो हमारे भी हौसले बहुत ज्यादा बुलंद होते हैं। आप जैसी शख्सियत जब हमारे साथ जुड़ती है, आफ्ताब साहब काफी समय बाद आप हमारे साथ जुड़ा। आप बताएं आपके घर में सब ठीक है, कैसा जा रहा है, सब जरूर बताएगा। खासतौर पर सर्दी की अगर मैं बात करूँ, काफी ज्यादा सर्दी है, तो कैसे आप सर्दी को बियर कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और जब भी आप मिलते हैं काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा रिगार्ड आप देते हैं। 29 पे 2.4 के बाद सामने रहेंगे लारा। इस बार ठीक तरह से बल्ले पे गेंद है, फिर भी मिड ऑफ की तरफ गेंद नहीं है, आराम से सिंगल मिल जाएगा। अच्छी खबर ये है कि स्ट्राइक को रोटेट कर रही है, अच्छी सोच है। आप अगर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, आप पे कभी दबाव आएगा ही नहीं। और मीर अली बड़गाम की भी अब शुरुआत अच्छी मिली है, हालांकि इससे पहले मायून को एक सफलता जरूर हाथ लग सकती थी मायून की, आपने वहां पे क्या ड्रॉप कर दिया। 30 पे 2.5 के बाद चले इस ओवर में आखिरी गेंद के साथ इस बार छोटी गेंद मिली और फ्रंट फुट पे खेल दिया है शॉट, चौका मिल जाएगा माइन को। जिले पे नमक छिड़क रहे, आपने इनका कैच ड्रॉप किया, देखिए उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट फुट पे जब आप ऐसा शॉट खेलते हैं ना, उसका मतलब है विकेट बहुत अच्छी है, और वैसा ही शॉट खेला और चौका मिला। 34 पे 1 और 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। मीर अली बड़गाम दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि एक विकेट जरूर गवाए, उसके बाद लगातार रन बना रहे हैं। 34 बनाए, मायून 14 पे पहुंच के 5 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके अभी तक लगाने में कामयाब हुए हैं। विकेट रेट 9.35 और करंट रेट 11 के ऊपर मेंटेन की हुई है। और अब यहाँ पे उमर को भी लाया गेंदबाजी करने के लिए। गवर लगी के 4 ओवर्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। गवर लगी के 4 ओवर्स अगर आप अच्छे से टैकल करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे लगता है इस मैच में आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन गवर लगी को अगर आप 2-3-4 विकेट देंगे फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। चले उमर को लाया गेंदबाजी करने के लिए फिर से। लारा रहेंगे सामने, विकेट रेट को 9.5 के आसपास या 9.35 के आसपास ही किया है। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के ले जाएगी। लारा के बल्ले से छक्का आता हुआ, बहुत ही रेड हॉट फॉर्म में है, 2-3 शतक लगा चुके हैं सीआरपीएफ कप में जो श्रीनगर में खेला गया इस साल, और इनकी टीम वहां पे चैंपियन भी रही थी मुराद की अगर मैं बात करूं। और आज वैसी बल्लेबाजी करे, उसी टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 रन के लिए गेंद को डिस्पैच किया। 40 पे 3.1 के बाद चौथा ओवर प्रगति पर है और उमर के सामने पहली गेंद पे प्रहार करते हुए नजर आए। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार मिड ऑन के बगल में से खेल दिया है, यहाँ पे भी 4 मिल जाएंगे। एक और चौका, पहला छक्का उसके बाद चौका, और लगातार वो इंटेंशन जाहिर करते हुए नजर आए। और देखते ही देखते मीर अली बड़गाम 44 तक पहुंच चुकी है। 3.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। लेंथ गेंद कर रहे हैं यहाँ पे, आप हाफ ट्रैकर कर रहे हैं इस बैटर के सामने जो काफी शानदार फॉर्म में है, और वो लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब थोड़ा सा स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। शिव चंद्र पॉल की याद ताजा कर दी स्टांस से। इस गेंद पे कोई रन नहीं, ये अच्छी सोच है। अगर आप ऐसा स्टांस दिखाना चाह रहे हो, थोड़ा सा दूर रखिए ना, इनसे इनकी रेंज से दूर रखिए, और वैसा ही कुछ किया, इनके रेंज से दूर रखा। इस गेंद पे कोई रन नहीं बना पाया। 44 पे 3.3 के बाद 29 रन अभी तक बना चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार थोड़ी सी रूम मिली थी और जड़ दिया है। एक और छक्का, इरफान लारा के बल्ले से छक्का आता हुआ, एक और छक्का, और इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 का आंकड़ा छुआ है मीर अली बड़गाम, वो भी 3.4 ओवर्स में। बढ़िया शॉट और 6 रन के लिए गेंद जाएगी। वेरी वेरी कोल्ड बट कमेंट्री वेरी मच स्पेशल। थैंक यू आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा सर्दी है पर क्या करें, डेडिकेशन लेवल कराता है। हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे, घर बैठ के आप चाय की चुस्कियां एंजॉय कर सकते हैं और हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे। 2:42 अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो 3 के आसपास, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा आसान है नहीं। लेकिन इरफान लारा ये इसलिए टैलेंटेड लैड इसलिए है क्योंकि मैच को एक तरफा सा करते हैं, स्टार्ट अच्छा देते हैं, फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए ज्यादा दबाव होता है नहीं। 50 पे 3.4 के बाद मीर अली बड़गाम के लिए काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट पे अब खिलाड़ी को रखा है, वहां से लगातार वो प्रहार कर रहे हैं इरफान लारा। इस बार पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, नाखुश है अपने शॉट से इरफान लारा। पढ़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 3.5 के बाद 50 पे 1 मीर अली बड़गाम, और बढ़िया शुरुआत क्या ही मिल सकती है आपको। साइलेंट आइज
इरफान लारा के लिए प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उमर की अगर मैं बात करूँ 28 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं, 28 रन उन्होंने कंसीड किए। आखिर गेंद खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक मिल जाएगा वहां पे, एक और रन का स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 51 पे 1-4 के बाद। मीर अहमद बडगाम दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि एक बार जरूर गवाया, उसके बाद लगातार रन्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिल जाएगा यहाँ पे। साइलेंट आइस आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। 51 रन बन चुके हैं। और पावर प्ले की अगर मैं बात करूं, अब तक 4 ओवर्स में 2 ओवर्स अभी बचे। पावर प्ले मीर अहमद बडगाम के नाम रहा है। साकिब पांड्या 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद पार्टनरशिप देखिए ना दोनों के बीच, क्या बढ़िया पार्टनरशिप लगी है। इसी पार्टनरशिप, इसी मोमेंटम को आगे कैरी करना चाहेंगे। थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है ईगल स्पोर्ट्स की टीम। बैकफुट से आके आप फ्रंट फुट पे तभी आ सकते हैं जब आप लगातार अंतराल पे विकेट हासिल करेंगे। सपाट विकेट नजर आ रही है, यहाँ पे मिश्रण करना, अगर आप लगातार अंतराल पे विकेट हासिल करेंगे तभी मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे गेम को डीप ले जाए, फिर तो आपके लिए काम बनेगा नहीं, क्योंकि विकेट ही इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार है कि भाई क्या ही बोले। बहुत अच्छी विकेट प्रिपेयर की गई है, यहाँ पे काफी अच्छी रोलिंग भी इस विकेट पे की गई, और आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे भी कि बहुत ही अच्छी विकेट है। दार जुनैद फिर से आया है गेंदबाजी करने के लिए। दार जुनैद लारा के लिए ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लीडिंग एज लगा, गेंद गई पॉइंट की तरफ, एक मिल जाएगा, दूसरे की मांग है, नहीं दूसरा मिलेगा नहीं। माइन स्ट्राइक पे आ चुके हैं, जिन्होंने 14 बनाए, 5 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। 52 पे 4-1 के बाद 5 और प्रगति पर है। और करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 12.48, सुपर रेट की अगर मैं बात करूं वो अभी 10 के ऊपर हुई नहीं है। 10 के ऊपर विकेट जाएगी ना तो फिर आपके लिए दबाव बन सकता है। मायून ताड़ रहे बड़े शॉट वहां पे, मिड विकेट पीछे है, और उसके साथ साथ लॉन्ग ऑन पीछे है। मायून के लिए जुनैद चले, मायून के लिए लेग स्टंप के बाहर गेंद, और विकेट कीपर से वहां पे चूक हो गए। 5 रन का तोहफा मिलेगा, और आप लेना चाहेंगे 2-2 हाथों से। रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं, और इसी के साथ 50 प्लस की पार्टनरशिप, 52 की पार्टनरशिप लगी है। क्या बढ़िया पार्टनरशिप लगी है। सेम पहले इनिंग्स में भी हमें देखने को मिला था, गुलदान जल्दी आउट हुए थे, उसके बाद वसीम काशू ने बल्लेबाजी बढ़िया की थी, और सेम उसी नक्शो कदम पे यहाँ पे मीर अहमद बडगाम की भी पारी चल रही है। 57 पे 4-1 के बाद काफी ज्यादा सर्दी में मुकाबला जारी है, काफी कड़ाके वाली सर्दी जिसको कहते हैं, उस प्रकार का की सर्दी। आहा, क्या बढ़िया शॉट है, होल्ड द पोज, काफी स्टाइलिश शॉट था। हालांकि ज्यादा पावर पे ड्रिबल करते हैं, अगर मैं इनके शॉट्स की बात करूं ना, वो ज्यादा पावरफुल स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन ये इसमें क्लास नजर आया। इस शॉट में टेक्निक काफी क्लास नजर आया, स्टाइलिश ये शॉट था, स्टाइलिश चौका कहूंगा मैं इसको। और बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए 61 पे 4-2 के बाद स्पिनर को लाना पड़ेगा, गौहर लगी को जल्दी लाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा आपके पास है नहीं। फास्ट बॉलर के सामने प्रहार किए गए हैं। अभी तक पहले इनिंग्स में भी सेम हमें देखने को मिला था। मायून 18 पे पहुंच चुके, 6 गेंदों का सामना किया है। खेला कहीं और चाहते, गेंद गई स्लिप की तरफ, खालिद भट्ट पीछे मौजूद, और रन कोई मिलेगा नहीं। हालांकि लारा कोशिश कर रहा है कि कहीं से मैं स्ट्राइक पे आ जाऊं, और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं रन बनाऊं अपनी टीम के लिए। 61 पे 4-3 के बाद 5 और प्रगति पर है मीर अहमद बडगाम। अभी इस मैच में तो अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूं ना, टॉप पे नजर आ रही है, जिस प्रकार की अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी की है। साइलेंट आइस मायून के लिए प्यार भेज रहे हैं, जुनैद चले, हुक कर दिया इस बार गेंद को, और इस बार क्या 6 मिल जाएंगे? जी नहीं, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल अगर आप करना चाह रहे हैं ना, गेंद हेलमेट के आसपास होनी चाहिए, पेस होना चाहिए, स्क्वायर लेग और फाइन लेग पीछे होना चाहिए, तो ये अच्छी गेंद है। अदरवाइज अगर आप थोड़े से भी लाइन से चूके तो बैटर के लिए आसान हो जाएगा चौका लगाना, और वही हुआ। थोड़े से आप लाइन से बढ़ के और चौका मिला वहां पे। 65 पे 4-4 के बाद डार फाजिल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। रोहित शर्मा पुल और हुक अच्छा खेलते हैं, आज उनकी याद ताजा कर दी। हालांकि उतना कन्विंसिंग स्ट्रोक था नहीं, लेकिन रन्स मैटर करते हैं मीर अहमद बडगाम के लिए। 65 पे 4-4, और थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, ये अच्छी सोच है। आप मिश्रण करना चाहेंगे मायून के सामने, इस विकेट पे तो आपको वैसे मदद ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि सपाट विकेट है।
और बुरहान कह रहे हैं मजा आ रहा है। चलिए आपको तो मजा आ रहा होगा, बट हमें यहाँ पे सर्दी ने बहुत परेशान करके रखा, बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे जब, लेकिन हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं, आपका डेडिकेशन लेवल कराता है। बस एक शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त घर बैठ के एंजॉय कर सके इस मैच को। 65 पे 4.5 के बाद इस बार उठा दिया है माइंड ने, इस बार डायरेक्शन दूसरी है और एक टप्पे के बाद चौका मिल जाएगा। आपने इनका कैच ड्रॉप किया, आप देखिए आप खामियाजा भुगत रहे हैं। आप जो गलती आपने की है ना, उस पर जिले पे नमक छिड़क रहे हैं। अब आपने इनका कैच ड्रॉप किया, माइंड आप देखिए कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने ज्यादा चौकों में डील किया है, सिंगल्स में ज्यादा डील नहीं किया है। और देखते ही देखते स्कोर काफी आगे बढ़ रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। आपको गवर लगे को जल्दी लाना पड़ेगा, उनके 4 ओवर्स क्रूशियल होने वाले हैं, फिर देर हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि वो मेन स्ट्राइकर है, वो हमेशा हर किसी स्पेल में 2-3 विकेट हासिल करते हैं। वो नहीं आएंगे ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 69 फॉर द लॉस ऑफ 1। 5 के बाद एक ओवर अभी बचा है पावर प्ले का, आपके पास कोई चार। देखिए फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे नजर आ रही है, किसके हाथ में गेंद थमानी है, पूरी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। मात्र 124 की जरूरत है 90 गेंदों में। अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, क्योंकि रुकरे जो है वो 8.27 की है। नीलम बडगाम जो कन्याहावा में गलती रही थी, अब इस मैच में तो अभी तक वो उस गलती पे सुधार जरूर किया है। ऐसा लग रहा है मुझे कि शाहिद को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, शाहिद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नीलम बडगाम ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है काफी टॉप पे भी नजर आ रही है टीम। परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया नजर आई है इनकी जानिब से। वीर जहांगीर को भी जो वीर बुरहान कह रहे हैं, ईगल स्पोर्ट्स की टीम बहुत बैकफुट पे नजर आ रही है। विकेट से ही आप मैच जीत सकते हैं, विकेट हासिल नहीं करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 69 फॉर द लॉस ऑफ 1, 5 मुकम्मल हो चुके हैं। 124 की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। अभी तक गेंदबाज ने कोई भी दबाव नहीं बनाया, 1 विकेट आपने जरूर हासिल किया, उसके बाद कोई भी दबाव नहीं बना पाए। दबाव नहीं बनाएंगे ना तो फिर मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो मायून बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 पे 26 बनाए। इरफान लारा जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसी बल्लेबाजी करेंगे ना तो फिर मैच जल्दी फिनिश हो जाएगा, इसलिए विकेट की जरूरत है आपको यहाँ पे। हार्ड हिटर प्लेयर मीर जहांगीर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए देखते हैं अब यहां से कितने विकेट्स हासिल करेंगे टीम। चलिए शारिद को लाया है शायद गेंदबाजी करने के लिए। मिड विकेट को पीछे रखा है और देखते हमारी बल शारिद शफी कैसी गेंदबाजी करेंगे। क्रॉस किया, इस बार तिरछे वाले से खेला है गेंद को मिड ऑफ की तरफ। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। थोड़ा सा भी मिड ऑफ की दाएं बाएं खेले तो रन बन सकता था। इस ओवर में आप दबाव बना सकते हैं, कम से कम आपको चाहिए यहाँ पे दबाव बनाए तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। 69 फॉर द लॉस ऑफ 1। छोटी गेंद इनके सामने करेंगे, हाफ ट्रैकर करेंगे तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। और 6 रन के लिए गेंद गई है। क्रीज की गहराई का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। आप सेट बैटर के सामने जो रेड हॉट फॉर्म में ऐसी गेंद करेंगे ना तो फिर इनके लिए आसान हो जाएगा। एक तो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करेंगे और समय बहुत है बैटर के पास ये शॉट खेलने में, वही आपने कर दिया। इनके सामने हाफ ट्रैकर कर दी। 75 पे 5.2 के बाद काफी जल्दी में नजर आ रही है यहाँ पे टीम नीलम बडगाम की। जब शमशीर के साथ बल्लेबाजी करते थे इरफान लारा मुराद की, अगर मैं बात करूं, ऐसा ही उनका भी इंटेंशन रहता था वहां पे। लेकिन यहाँ पे इनके पार्टनर भी डिफरेंट है, मायून, वो भी उसी इंटेंशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये और आप गवर लगी से जरूर करवाना चाह रहे थे। गवर लगी आपके मेन गेंदबाज है, उनके सामने आप विकेट ना दें, उनको विकेट ना देंगे तो फिर आसान, मुझे लगता है काफी आसानी के साथ मैच जीत सकते हैं। क्योंकि शुरुआत तो आपको बहुत अच्छी मिली है ना, जो आप शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे थे, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही मिल सकती है आपको। 75 पे 5.2 के बाद शारिद लारा के लिए इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। गुलडान पीछे जा रहे हैं, क्या रोकने में कामयाब हो जाएंगे? ओहो, क्या बढ़िया एफर्ट वहां में नजर आया। पूरे सिकल्स दिखाते हुए फुटबॉल सिकल्स नजर आए वहां पे गुलडान के, और 2 रन जरूर बचे अपने टीम के लिए। शानदार एफर्ट।
ऐसे एफर्ट की जरूरत है अगर आप कम बैक करना चाह रहे हैं इस मैच में। अभी तक तो दूर दूर तक वो कम बैक नजर नहीं आ रहा है। 77 पे एक 3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। इस बार फुल फोर्स ऑफ द बैट खेला है मिड ऑफ की तरफ, गवा लेके आ रहा है पीछे, एक मिल जाएगा यहाँ पे, एक और रन का इजाफा, फिलहाल बैक दोनों अपनी रन और यहाँ पे एक और मिल जाएगा। ऐसे तो मैच आप जीत नहीं सकते, ऐसे आप काफी साधारण सी टीम नजर आ रहे हैं, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें, इजी रन आप दे रहे हैं, मैच से आप धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे, ऐसा एफर्ट दिखाएंगे। इरफान आला 46 तक पहुंच चुके हैं, 23 गेंदों का सामना किया है, 79 पे एक, 5.4 के बाद मीर अली बडगाम अभी टॉप पे नजर आ रही है इस फाइनल मैच में। काफी नीचे रही गेंद, ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया, शॉर्ट लेग की तरफ गेंद गए, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर में 279, खिलाड़ी के नुकसान पे 5.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। काफी ज्यादा सर्दी में मुकाबला खेला, क्या आज मीर अली बडगाम की टीम यहाँ से ट्रॉफी लिफ्ट कर गया ईगल स्पोर्ट्स की टीम, आने वाला वक्त ही बताएगा। शारिद ने अभी तक 10 रन कंसीड करवाया है। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो कदमों का इस्तेमाल करके आना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लाइन खिंची हुई देखी, शहबाग तो बोलत देखा। 79 बन चुके हैं 6 में और पूरी तरीके से पावर प्ले में कहूंगा रहा है मीर अली बडगाम के नाम। अब ज्यादा नहीं चाहिए यहाँ से आपको मैच को जीतने के लिए, ज्यादा रन बचे है नहीं, यहाँ पे 114 ही बचे ना, गेंदे 85 है, तो रुक जो है वो ज्यादा है नहीं यहाँ पे। अब आया गवर लगे, इनके 4 ओवर्स बहुत क्रूशियल होने वाले, इनको विकेट ना दे। अगर आप इनके सामने हर किसी ओवर में 5, 4, 6 ही बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर जब ये विकेट हासिल करते हैं ना तो फिर ये घातक हो जाते हैं, घातक साबित होते हैं हर किसी टीम के लिए। इकोनॉमी देखिए ना अभी उस प्रकार की रही नहीं है ईगल स्पोर्ट्स की। 79 पे 6 के बाद अब आया है गवर लगी गेंदबाजी करने के लिए, इनको पहले लाना चाहिए था, 4 के बाद ही लाते तो अच्छा रहता। चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा देरी से लाया है और अब 5 खिलाड़ी की प्रोडक्शन, 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुका है। 79 पे 114 की जरूरत, 84 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। चलिए अब आए हैं गवर लगी गेंदबाजी करने के लिए, बहुत ज्यादा अनुभव अपने साथ लाते हैं, बहुत ज्यादा विकेट्स भी अपने साथ लाते हैं, क्या वो अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? यही करना होगा गवर लगी के सामने, इनको विकेट ना दे। ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के सामने उस फील्ड सेट और उस प्रकार की टप्पे पे गेंदबाजी करना डिफरेंट टफ रहता है गेंदबाज के लिए। 80 पे 1, 6 के बाद लारा स्ट्राइक पर आएंगे यहां से। 80 पे 1 और इन गवर क्या इस गेंदबाज के सामने वही प्रहार करेंगे, यहां से उनकी विकेट लेने में कामयाब हो जाएगी टीम, उन पे डिपेंड करता है उनकी क्या सोच है यहाँ पे। 80 पे 1, 6 के बाद चले पहली गेंद को उठा दिया यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन नो मैच लाइन पे गेंद गिरेगी। गुलडान पीछे थे, काफी डीप में खड़े थे, 1-0 मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। 81 पे 1, 6-2 के बाद चांस था लेकिन काफी आगे गेंद गिरी। देखिए ये चांस क्रिएट करवाते हैं, और मैं गवर लेगी की बात करूं ना, इनकी खुसूसियत है ये चांस क्रिएट करवाते हैं अपनी गेंदबाजी में। इसलिए अगर आप स्ट्रेटजी की मैं बात करूं ना तो इनके सामने विकेट ना दें, स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए कि इनके सामने विकेट ना दे तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर विकेट इनके सामने देंगे तो फिर खतरनाक आपके लिए साबित होंगे, और ये अच्छी सोच है, जितनी तारीफें करो उतने कम। माइन बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, गवर के सामने कोशिश कर रहे हैं कि रोटेशन पे ही ध्यान दे। और गवर लगी कि अगर मैं बात करूं, अगर ये विकेट हासिल नहीं करेंगे ना 2-3 अपने कोटे में तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इस टीम के लिए कम बैक करना। 82, 6-3 के बाद यह है लेखक जो इस मैच का जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी का ये आखिरी मुकाबला आप तक पहुंचा रहे हैं। मीर अली बडगाम और ईगल स्पोर्ट्स के बीच मैच जारी है, और बड़ा शॉट खेला चाहते थे, उसे दूर रखने की कोशिश, और गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। लगातार लूप दे रहे अपनी गेंद से, अगर मैं स्पिन का भी इस्तेमाल करे, गुगलीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बार छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे, रन मिल जाएगा। एक और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया, जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले, काफी अच्छी
प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, गेम सेंसेस बहुत अच्छी दिखा रहे हैं यहाँ पे दोनों। 2 मिल जाएंगे वहां पे, जहां पे 1 रन मिलना चाहिए वहां पे 2 मिले। 82 रन तक स्कोर को ले गए। खिलाड़ी के नुकसान पे 6.4 के बाद अब नेल्सन की जरूरत, 111 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 82 पे 6.4 के बाद, और इस बार तिरछे बल्ले से पॉइंट की तरफ खेला है। रन की मांग है वहां पर, लेकिन रन मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदल 82, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 84, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 7 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी कहूंगा मैं पलटा पूरी तरीके से अभी भारी है यहाँ पे मीर इलम बडगाम का, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। 7 ओवर्स में इन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। चौरासी पे 1, शारिद फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है, और वही से मायून सामने रहेंगे। मायून की अगर मैं बात करूं तो 28 रन का योगदान 11 गेंद के सामने किया, और उसके साथ साथ इरफान लारा की मैं बात करूं 47 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने जो गेंदें फेस की है ना, वो 29 गेंदें फेस की है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है, और पलटाबारी मीर इलम बडगाम का यहां से नजर आ रहा है। चले पहली गेंद में एक बड़ा शॉट आया, और काउ कॉर्नर के ऊपर से मायून के बल्ले से छक्का आता हुआ। ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, जब आप उनका कैच ड्रॉप करते हैं ना, तो फिर वो कन्वर्ट करते हैं उस कैच को बड़ी पारी में। सेम मायून भी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। इनका कैच आपने ड्रॉप कर दिया, अब देखिए कैसा काम कर रहे हैं। इसलिए कैचेस इन मैचेस हमेशा आपको कैचेस पकड़ने चाहिए। जो जुनैद से गलती हुई थी ना वहां पे, उसका अब खामियाजा भुगत रही है टीम। साइलेंट आइस कह रहे हैं मस्त भलाई। हाँ बिल्कुल, आपको तो आ रहा होगा मेरे भाई अभी। और इस बार तिरछे बल्ले से खेला है डी पॉइंट की तरफ। बहुत अच्छी सोच मायून की, अगर मैं यहाँ से बात करूं, छक्के या चौके के बाद रोटेशन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है इस खिलाड़ी की। अच्छा लगता है जब कोई भी खिलाड़ी गेम सेंस जिनके अच्छे हो, जो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना जानता हो, खराब गेंद को वो सही नहीं से देना जानता हो। 90 पे 7.1 के बाद कोई कह रहा है मीर जहांगीर को भेजो, बट ये 2 जब आउट हो, कोई और खिलाड़ी आउट होगा तभी तो आ सकता है वो। इस बार 1 मिल जाएगा फिर से, 1 और रन का इजाफा। अगर आप विकेट हासिल नहीं करेंगे, लगातार स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, मैच नहीं जीत सकते आप। वहां से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट से ही आप मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे गेम को डीप ले जाए, फिर तो आपके लिए काम बनेगा नहीं, क्योंकि आपको 101 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मायून 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। बहुत अच्छी सोच, ऑन साइड में गेंद को खेला है, और दूसरे रन के लिए भी पलटे, 2 मिल जाएंगे। शानदार रन मिड विकेट, दोनों बैटर्स की बहुत अच्छी सोच, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, खराब गेंद को सही नहीं से दे रहे हैं। अच्छा लगता है जब ऐसी बल्लेबाजी हो। कभी कभार आप लोकल क्रिकेट में वो देखते पेशेंस लेवल की कमी रहती है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस अभी दिखाया है दोनों बैटर्स ने, खास तौर पे मायून ने। विकेट जब गिरती है, विकेट इनकी आप हासिल कर सकते थे जब आपने क्या ड्रॉप किया, उसके बाद आप आराम से वो रन बना रहे हैं। 94 पे 7.2 के बाद अब 99 की रन की जरूरत है यहाँ पे। अब 3 डिजिट्स में जो स्कोर था वो 2 ही डिजिट्स में आ चुका है। ये देखिए ना, बहुत अच्छी सोच, सिंगल्स ले रहे हैं लगातार। जिम्मेदारी आप पूरी दिखी है आज मायून पे, जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी हो रही है। 1 और रन मिल जाएगा वहां पे। 95 पे 7.5 के बाद एक गेंद का भी आना बाकी है। हेलो ब्रो, कैसे सरजान? मेरे सरजान बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम बिल्कुल ठीक है, और मीर इलम बडगाम तो खुश होगी इस परफॉर्मेंस से। उनका पलड़ा तो अभी भारी ही नजर आ रहा है। काफी आक्रामक शैली में अभी तक बल्लेबाजी हुई है। लूप दी थी इरफान लारा के सामने, खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा, और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 96 पे 8 के बाद 8 में 96 बने हैं। क्या बढ़िया शुरुआत रही है यहाँ पे मीर इलम बडगाम की। मुस्तैली भी लगातार उनको समझाते हुए नजर आ रहे कि कैसा आपको यहाँ सब खेल खेलना है। अब तो 8 की विकेट है इस विकेट पे, तो मुझे नहीं लगता कोई टफ काम है।
हालांकि अगर आप विकेट लगातार अंदाज पे गवाएंगे तब ये आपके लिए मुश्किल बन सकता है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा मैच आपके लिए नजर आ रहा है कि आप आराम से जीत सकते हैं। कोई गलती करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। आदिल फारूक, सुहेब, रशीद के लिए प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ डार सज्जान और बाकी सारे व्यूअर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ पाए। वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताएगा। आज क्वालिटी स्पीकर की नजर नहीं आ रही क्योंकि फॉगी सा माहौल नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छी खबर मीर आलम बडगाम के लिए यह है कि उनका पलड़ा तो भारी नजर आ रहा है इस मैच में। एक शेयर आप कर सकते हैं, 72 प्लस लोग देख रहे हैं तो आप इसमें और इजाफा कर सकते हैं एक शेयर से। 96 पे 8 के बाद पलड़ा बारी नजर आ रहा है। मीर आलम बडगाम काफी टॉप पे नजर आ रहे हैं इस फाइनल मैच में। कहीं हमें चूक हुई थी यहाँ पे, क्या उसी चूक को दोहराएंगे या नहीं? यहाँ पे इनके लिए अच्छा मौका है क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं जब आपने रुकरेट को काबू में रखा है, बेस सेट करके रखी है। अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए इतना दबाव होगा नहीं। 96 पे 8 के बाद रुकरेट की मैं बात करूँ 8-0 मस्त क्वालिटी रहते हुए। थैंक यू वैस भाई, बहुत बहुत सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 96 पे 8 के बाद 8 की रुकरेट है। अब यहां से गवर लेगी ने डीप कवर पे खिलाड़ी को रखा है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन स्क्वायर लेग रखा है, मिडिल कट पे भी खिलाड़ी को रखा है इन्होंने। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, पॉइंट की तरफ रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। सलीम पीछे मौजूद, पहले गेंद पे कोई रन आए नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि गलती करने पे मजबूर करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे इरफान की। कोई वो गलती है, 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या वो 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे? तिरछे बल्ले से इस बार खेला और इसी के साथ 50 मुकम्मल की है, 50 रन मुकम्मल करते हुए 33 गेंद में 50 बनाए। और इरफान लारा ने बहुत बहुत बधाया हो इनको, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी आज की है। उमर गुल ने भी 61 रन का योगदान दिया था और वैसे ही यहाँ पे आपको बल्लेबाजी करनी होगी। चले माइन के लिए इस बार खेला है कवर्स की तरफ, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। चीज सोच वहां पे माइन ने अभी तक कोई गलती की नहीं है, अभी एक ही गलती रही थी, उसके बाद इन्होंने सीख हासिल की कि मुझे गलती यहाँ से करनी नहीं है। अब इनको गलती करने में मजबूर करना होगा। ये किया ना, गलती पे मजबूर किया वहां पे। ये कह रहे थे कहीं से वो गलती कर जाए, अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और गलती करने में मजबूर कर दिया और इनका विकेट आपने हासिल किया है। वापस जाना होगा माइन को, लेकिन अच्छा योगदान दिया, अच्छे बल्लेबाजी करके गए। हफीजुल्लाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। लारा माय जिगर, थैंक यू सो मच हफीजुल्लाह, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस विकेट की जरूरत थी और फाइनली वो गवर लेगी ने वो विकेट दिलाई है। अब जाहिर डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जाहिर डार क्या कुछ करेंगे, लेकिन अभी जो रन चाहिए वो 96 ही चाहिए 68 गेंदों में। रुकर रेट की अगर मैं बात करूं ना, अभी वो 8 साढ़े 8 के आसपास ही है। हर किसी ओवर में 8.5 के आसपास बनाना होगा तो फिर आप इस मैच को आराम से जीत सकते हैं। वही से अब ईगल स्पोर्ट्स के लिए एक मौका बनाए, यहाँ से उनको चाहिए दबाव बनाए लगातार अंतराल पे, तो रुकर में भी इजाफा हो जाएगा तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब आए हैं जाहिद डार, साइलेंट आइज परेशान नजर आ रहे हैं, बट माही ने अच्छी बल्लेबाजी की है। अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दबाव है रुकर रेट का, क्योंकि 8.5 की रुकर रेट इस विकेट पे। कैच किसने पकड़ा? नहीं, शायद उमर गुल थे वहां पे या कोई और था, मैं आपको जरूर बताता चलूं। जुनैद ने वो कैच पकड़ा है मेरे भाई, जुनैद वहां पे मौजूद थे। आसिफ मलिक लाल के लिए प्यार भेज, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जाहिर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि दूसरे एंड से इरफान मौजूद है, वहां पे इरफान लारा मौजूद है, अपने टीम के लिए काम कर रहे हैं, खड़े हैं दूसरे एंड पे। 97 पे दूसरा झटका, 96 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। मैं 847 के आसपास 96 की जरूरत। आप कहाँ से हो? मैं भाई मैं पुलवामा से हूँ मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 97 पे 8.4 के बाद गवर लेगी को फाइनली वो विकेट हासिल हुई है। इस बार फ्रंट फुट प्रेस नजर आया, वहां पे बॉडी को पीछे लाते हुए कवर्स की तरफ खिला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। और इरफान लारा के मैं बात को 33 पे 50 बनाया इन्होंने, जिसमें 3 छक्के 4 चौके शामिल। चले आखिरी गेंद के साथ इस बार ऑन समय खेला है, 2 की मांग है वहां पे।
और दूसरे रन के लिए भी पलटे, 2 रन बनाने का मौका, तीसरी की क्या सोच होगी। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पे एक मिलना चाहिए था वहां पे 3 रन मिले। एक रन बहुत क्रूशियल होने वाला है, आपको रन सेव करने होंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और 3 मिल जाएगा और इसी के साथ 100 का आंकड़ा छुआ है इस टीम ने, 100 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। 2 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं, 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब ज्यादा रन की जरूरत है नहीं यहां से, और 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। क्या सोच होगी अभी ईगल स्पोर्ट्स की यहां से, कैसी गेंदबाजी अब रहेगी, लेकिन मीरानंद बडगाम का पलटा भारी नजर आ रहा है। 100 पे 2, 9 के बाद, और सलीम से गेंदबाजी करवाना चाह रहे हैं हैंडी और सलीम, और देखने वाली बात होगी वो कैसी गेंदबाजी यहां पे करेंगे। 100 मुकम्मल हो चुके, अब चाहिए 93, 66 गेंदों में 93 की जरूरत। सलीम को लाया है दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए। सलीम, मीर, हैंडी और अंडर है, और आज बल्ले से ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन गेम से कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप कमबैक कराना चाह रहे हैं, अपनी टीम के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी यहां से। तो 93 की जरूरत, 11 की करंट रन रेट। रुका रेट अभी ज्यादा है नहीं, रुका रेट अभी 8.5 के आसपास है यहाँ पे। कब शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। इस अंतिम क्षणों में आप गेम को घर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, और जरूर बताइएगा ऑडियो वीडियो क्वालिटी के बारे में किस प्रकार की आप तक पहुंच रही है। चलिए, सलीम को लाया, अब दूर वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद दूसरे एंड से वो गेंदबाजी होगी, कॉलेज वाले छोर से गेंदबाजी होगी। चलिए, सलीम आए अब गेंदबाजी करने के लिए। सामने रहेंगे बैटर जाहिद और लारा की जोड़ी मैदान में है। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, थोड़ी सी हाइट का भी शो था। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है, और यहाँ पे फंबल थोड़ा सा जरूर हुआ, लेकिन एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन मिल जाएगा वहां पे। 101 पे 2, 9.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। कड़ाके वाली सर्दी में कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। रुका रेट की अगर मैं बात करूं ना, तो फिर 8.49 के आसपास है। 92 की जरूरत 65 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 8.49 की रुका रेट है यहाँ पे। देखने वाली बात होगी किसकी जोली में है मैच यहां से जाएगा। पलटा तो अभी भारी नजर आ रहा है मीडियम बड़गांव, बट यहाँ पे क्रिकेट में कुछ नहीं कर, 1-2 ओवर से गेम का रुख ही बदलता है। 1-2 ओवर अच्छे हुए तो फिर आप कमबैक कर सकते हैं। यहाँ पे दूर से खेलने की कोशिश थी लारा की, और गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 101, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 10 ओवर प्रगति पर है, और 8.63 जितने दौड़ गेंदें खेलेंगे ना, उतना विकेट में इजाफा हो जाएगा। थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभार नेटवर्क का इशू रहता है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। चलो एक और गेंद के साथ, और नो बॉल का इशारा आता हुआ पहली फ्रीट देखने को मिलेगी इस मैच में, और ओवर स्टॉप कर गए वहां पे सलीम, और उसका फायदा आप लारा उठाना चाहेंगे। यहाँ से तोहफा मिला है, अब वो स्वीकार करना चाहेंगे छक्के या चौके के साथ। एक 102 पे 2, 9.2 के बाद तोहफा मिल रहा है। अब इरफान को क्या इसको स्वीकार करेंगे छक्के चौके के साथ, इन पे डिपेंड करता है। नहीं, फायदा नहीं उठा पाए। अच्छी पेसी गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तार में गेंद चली गई। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 102 पे 2, 9.3 के बाद, और 8.67 की रुका रेट। 63 गेंद में 91 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। अब भी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। 102 पे 2, 9.3 के बाद 91 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। इस बार मौका बन सकता था, वहां पे स्लिप पे बड़ी गलती हो गई खिलाड़ी से। ये कैच अगर पकड़ते तो फिर लारा सेट बैटर को वापस जाना पड़ सकता था। कैच ड्रॉप कर दिया, वहां पे बड़ी गलती हो गई।
स्लिप पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उनसे चूक हुई है, मैच हो सकता था, लारा की विकेट आप हासिल कर सकते थे। 103 पे 2, जायद अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। अब गेंदबाज करे तो करे कि आपको यहां से कैचेस पकड़ने जरूरी है, लाजमी बनता है। अगर आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैच जीतना। और क्या रन मिल जाएगा वहां पे? जी नहीं, कवर की तरफ गेंद गई है, यहाँ पे रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर पे 103, 2 खिलाड़ी। सलीम ने 5 गेंदों में 2 ही रन कंसीडर किए हैं, एटलीस्ट अच्छी गेंदबाजी की है सलीम ने। 103 पे 2, 9.5 के बाद आखिरी गेंद बची है 10वें ओवर की। 90 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। सलीम चले आखिरी गेंद के साथ, अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा, 10 मुकम्मल 10 के बाद 103 पे 2 और 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। तो 10 ओवर में 90 रन की जरूरत, लेकिन विकेट्स आपने सेव करके रखे, ये अच्छी सोच है आपकी, ये अच्छी खबर है इस टीम के लिए। 90 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में आ रही है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लिया जा रहा क्योंकि अभी ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। आपको भी पता होगा यहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी, कड़ाके वाली सर्दी जिसको कहते हैं ना, उसी प्रकार की सर्दी है यहाँ पे। आसान है नहीं यहाँ से कमेंट्री भी करना, बट क्या करे, डेडिकेशन लेवल कराता है, आसान होता नहीं सर्दी में। अब तक कवरेज पहुंचाना बहुत हाथ हथुन के करने बाद में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, उसके साथ साथ पैर भी मुरझाए हुए से लग रहा है, बट क्या करे दोस्तों, आप तक कवरेज पहुंचानी है। आप घर बैठ के एंजॉय कीजिए, कंबल में चाय की चुस्कियां लेते हुए आप एंजॉय कर सकते हैं घर बैठ के, और हम आप तक कवरेज पहुंचाएंगे। बस आपको शेयर करना है ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। 2 ओवर में 7 रन कंसीडर करके 1 विकेट गवर लगी ने। मैंने पहले भी कहा गवर लगी के 4 ओवर्स क्रूशियल होने वाले हैं। इन 4 ओवर्स में इनको विकेट कम दे तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, विकेट ज्यादा देंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस बार 1 रन मिल जाएगा, विकेट कीपर से चूक हुई, वसीम कास्टो से बाई का रन मिल जाएगा वहां पे। 104 पे 2, नवीद रजाक वाचिंग फ्रॉम पंजाब, थैंक यू सो मच पंजाब से देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 104 पे 2, 89 की जरूरत 59 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। विजुअल्स के बारे में जरूर बताएगा आप तक किस प्रकार की पहुंच रही है, और इस लाइव ट्रांसमिशन को आप शेयर करेंगे तो और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 104 पे 2, 10.1 के बाद रुके रेट जो है वो 9 की है, और यहाँ पे एक और विकेट मिल सकता है, और कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे, काफी आसानी के साथ ही कैच पकड़ सकते थे, और एक काइंड ऑफ बॉल आई थी और आपने हाथ से जाने दिया। कैचेस विन मैचेस, जब दबाव आप तभी आ सकता था अगर कैचेस आप पकड़ेंगे, कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो टूर्नामेंट जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर गलती हो गई वहां पे खिलाड़ी से, बड़ी चूक हो गई, मतलब जुनैद वहां पे मौजूद है, इन्होंने पहला कैच भी ड्रॉप किया था मायन का, उसके बाद आप दूसरा कैच ड्रॉप किया है, और गवर लगी के सामने आप चांस ले रहे हैं। आपको चाहिए आप रोटेशन पे ज्यादा ध्यान दें, इनके 4 ओवर्स अगर आप कहीं से सेव करेंगे तो फिर आपके लिए राह हमवार हो जाएगी। इनको विकेट ना दे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, सोच यही होनी चाहिए। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फिर से आगे गेंद गिर जाएगी, तो खिलाड़ी पीछे मौजूद थे, 1 रन जरूर मिल जाएगा। लगातार चांस ले रहे हैं इनके सामने, एक खतरनाक आपके लिए साबित हो जाएगा। पे 2, 10.3 के बाद जाहिद डार और इरफान लारा की जोड़ी मैदान में है। 87 की जरूरत 57 गेंद में, क्या है मैच आखिरी गेंद तक जाएगा नहीं, एक बड़ा सवाल इसका जवाब आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तिरछे बल्ले से खेला है वहां पे, स्लिप पॉइंट की तरफ आराम से सिंगल मिल जाएगा। रोटेशन करेंगे तो कभी दबाव आप पे आएगा ही नहीं। 107 पे 2, 10.4 के बाद मुश्ताक अहमद मीर कह रहे, मुश्ताक अहमद खान मुरन से जुड़े हमारे साथ, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 107 पे 2, 10.4 के बाद चलेगा इनके साथ, और इस बार वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, पीछे मोहम्मद उमर नजर आ रहे हैं, क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं, 1 और रन का इजाफा।
स्कोर में होता हुआ एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10/5 के बाद 10/5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। गवर लगी की मैं बात करूँ ना 11 रन कंसीडर किए, 1 ओवर में कामयाब है। 2/5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। गवर लगी चलो इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आ रहे हैं और तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन भागने का। 2 रन मुकम्मल करते हुए इन 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 11 के बाद 110 पे 2। मीर 11 बेटगाम काफी कमांडिंग पोजीशन पे खड़ी है। अभी जो रन से यहाँ से चाहिए वो अब ज्यादा रन की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको जो रन चाहिए वो 83 की जरूरत 54 गेंदों में, तो 9 ओवर्स में 83 चाहिए मैच को जीतने के लिए। डिंक स्टॉरी भी मैदान में है। सलीम आया फिर से गेंदबाजी करने के लिए और तेजी के साथ जहां पे 1 रन मिलना चाहिए दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और 2 मिल जाएंगे वहां पे और इन 2 रनों के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ। हम ज्यादा रन चाहिए नहीं यहाँ से मैच को जीतने के लिए और विकेट से मैच जीत सकता। डीप ले जाएंगे ना तो फिर आपके लिए काम बनेगा नहीं। और क्लीन बॉल कर दिया और इसी के साथ फाइनली वो विकेट हासिल की है। सेट बैटर को वापस किया है और कहीं बेल ट्रिमिंग से गेंद जेम्स एंडरसन की ताजा कर दी। वो भी टेस्ट क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी करी थी और वहां पे बेल ऐसी गिर जाती थी और इरफान लारा की विकेट हासिल की है। इस विकेट की जरूरत थी यहाँ पे और फाइनली मैं कहूंगा कि बढ़िया कमबैक नजर आया है अब यहां से ईगल स्पोर्ट्स की जानिब से। और दर्दिश आया बल्लेबाजी करने के लिए और इरफान ने अच्छी बल्लेबाजी की है आज। साइलेंट आइज निराश नजर आ रहे हैं अपने प्लेयर की परफॉर्मेंस से, लेकिन अच्छा काम किया है। लेकिन अब यहां से मौका बना है ईगल स्पोर्ट्स के पास, तो दबाव यहां से बना सकते हैं और दबाव बनाएंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच आपकी वही होनी चाहिए कि आगे दबाव बनाए। वही से अब मीर बड़गाम के बल्लेबाजों की मैं बात करूं 2 ओवर से वो रन्स का फ्लो रुका है। अब उनके लिए चुनौती होगी कि यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे। जायद और दर्दिश वो पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। यहाँ से वो काम करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अच्छा कमबैक कहूंगा मैं ईगल स्पोर्ट्स की जानिब से। विकेट की जरूरत थी और फाइनल विकेट मिली है। सजाद राजा गुड जॉब, थैंक यू सो मच सजाद राजा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मेरे भाई।
सलीम ने फाइनली वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी काफी ज्यादा जरूरत थी इस टीम को। जुनैद लफ्टी कब आएगा, इसके बाद शायद आ सकते हैं, लेकिन अभी दर्दिश आया है बल्लेबाजी करने के लिए। दर्दिश को नहीं कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे देखने वाली बात होगी। और रुकन रेट की अगर मैं बात करूं 9.35 की है, लेकिन दोनों नए बैटर है। हालांकि कुछ गेंदें जरूर फेस किए जायदार ने, लेकिन अब आप दबाव बना सकते हैं आने वाले बल्लेबाजों पे। वो दबाव आप क्या बनाने में कामयाब हो जाएंगे और नहीं, डिपेंड आप पे करता है कि कैसी सोच होगी बैटर्स की और गेंदबाजों की। यहाँ से इस बार खेला है यहाँ पे कवर की तरफ, तेजी के साथ वहां पे रन मुकम्मल किया। अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो काम बन सकता था आपके लिए। और तेजी के साथ वहां पे दूसरे रन के लिए पलटे हैं। भला हाथ से जरूर छूटा था लेकिन रन मुकम्मल किए। दो मिल जाएंगे वहां पे। 114 पे 3, 79 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। गर्दिश कोनी के साथ साथ जाहिद वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 114 पे 3, 11/3 के बाद 12वां ओवर प्रगति पर है। चलिए इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और इस बार अच्छे बल्ले से खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। और जुनैद की मैं बात करूं, 2 कैच ड्रॉप इन्होंने किए, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 115। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा है आज अभी तक सलीम मीर का, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि बल्ले से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन गेंद से वो कंट्रीब्यूशन जारी है अपनी टीम के लिए। चलेगा गेंद के साथ, इस बार ऑन साइड गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 मुकम्मल किया है, दूसरे की भी मांग है, दूसरा रन दौड़ के मुकम्मल किया, हालांकि स्लाइड जरूर मारा था वहां पे एक। अगर मैं बात करूं आदिल गुलडान की, लेकिन तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन भागने का। तो 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। 117 पे 3, 11.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। जाहिद डार 9, इसके साथ साथ दर्दिश गोनी 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 117 पे 3, 11.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। सलीम चले और इस बार रिस्ट वर्क बहुत बढ़िया नजर आया, फाइनल की तरफ खेला है और फंबल हुआ, उसी का फायदा दोनों बैटर्स ने उठाया। जहां पे 1 मिलना चाहिए था वहां पे 2 मिले। इन 2 के साथ ही 119 पे 3 और 12 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब 8 ओवर का खेल अब यहां से बचा है। 8 ओवर्स में आप और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे आप पे डिपेंड करता है क्या सोच होगी यहाँ पे खिलाड़ियों की सोच के साथ बल्लेबाजी होगी। अब 74 चाहिए 8 ओवर्स में। ऐसे तो यहाँ पे ऐसे तो ज्यादा रुकावट नजर नहीं आ रही है। करंट रन रेट थोड़ी सी ज्यादा 9.92 की और रुकावट उससे थोड़ी सी नीचे, तो यहाँ पे लगभग बराबरी पे भी मैच है। यहाँ से एक अच्छा कैमियो आपके लिए काम कर जाएगा, 1-2 विकेट्स आपके लिए काम कर जाएंगे। डिपेंड आप पे करता है क्या सोच है दोनों टीम्स की। 8 ओवर का खेल बचा, 74 चाहिए 48 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। ये इक्वेशन होगी इस मैच की। जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, शुरुआत बहुत पहले हुई थी, उसके बाद रॉयल प्रीमियर लीग के कारण जो टूर्नामेंट जो नाइट टूर्नामेंट था वो शुरू हुआ, फिर ये टूर्नामेंट वापस रिज्यूम करना पड़ा। आसान नहीं होता है किसी भी टूर्नामेंट को रिज्यूम करना। जब एक बार टूर्नामेंट हाल्ट पे हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद टूर्नामेंट चलाना आसान होता नहीं है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अंजर, शबीर लेफ्टी और उनके बाकी पार्टनर्स ने। उन्होंने लगातार मेहनत की और फाइनली विकेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और फाइनली आज इसका फाइनल इस टूर्नामेंट का। और नेक्स्ट ईयर हम और एक्सपेक्ट करेंगे कि और अच्छे टूर्नामेंट्स हो। इस बार रॉयल प्रीमियर लीग हुई और नेक्स्ट ईयर और अच्छे प्लान्स नजर आ रहे हैं शबीर लेफ्टी और इनके पार्टनर्स की। तो एक्सपेक्ट करेंगे वन लेवल के साथ साथ ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ पे अच्छे हो, क्योंकि विकेट अब यहाँ पे बन चुकी है, बहुत ही अच्छी विकेट नजर आ रही है। सलीम ने 2 ओवर्स में 11 रन कंसीडर करके 1 विकेट हासिल किया है। अब परिवर्तन नजर आ रहा है गेंदबाजी में। देखने वाली बात हो किसको लाया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। इक्वेशन तो अभी ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है मीर बडगाम के लिए। दोनों टीमें 50-50 का भी मुकाबला मैं कहूंगा यहाँ पे। जो एक अच्छा स्पेल काम कर जाएगा आपके लिए, एक अच्छा कैमियो आपके लिए काम कर जाएगा। 119 पे 3, 12 के बाद 8 ओवर का खेल अब यहां से बचा है।
चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद और इस बार खेला है डीप पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी पीछे मौजूद, एक मिल जाएगा, लेकिन वहां पे खबरले की मौजूद जरूर थे, लेकिन आपको चाहिए रिफ्लेक्सेस उस प्रकार के दिखाए। काफी रस्टी नजर आए, गेंद पे निगाहें थी नहीं, गेंद पे निगाहें होती तो मौका बन सकता था आपके लिए। आपको यहाँ पे गेंद सेंसेस दिखाना जरूरी है। चलिए 73 की जरूरत 47 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। जाहिद के साथ साथ दर्दिश बल्लेबाजी कर रहे हैं। दर्दिश और जाहिदार की जोड़ी मैदान में है। 120 पे 3, 12 शरक के बाद चले गेंद के साथ बैठ के क्या इशारा आएगा, जी नहीं, पढ़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद। कट जरूर खेलना चाह रहे थे वहां पे, 3-2 बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 120 पे 3। आतिफ गुलजार गेंदबाजी कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कड़ाके वाली सर्दी में कवरेज पहुंचा रहे हैं आप तक। आप बस जरूर शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठ के आप बहुत सारे दोस्त इस मैच का आनंद ले पाए। चले गेंद के साथ इस बार लीडिंग एज लगती हुई गेंद गई है गली की तरफ। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा, 72 की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। 72 रन की जरूरत। और आतिफ कैसी गेंदबाजी यहाँ पे करेंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत ज्यादा सर्दी में है, अब तक कवरेज पहुंचा रहे, हाथ कांप रहे हैं सर्दी से, लेकिन क्या करे, अब तक डेडिकेशन लेवल कराता है, बहुत कुछ पैशन, बहुत कुछ कराता है आपसे। चले काइंड ऑफ फरकट सा नजर आया वहां पे, बहुत ही चालाकी के साथ शॉट खेला। इससे पहले भी कोशिश की थी शॉट खेलने की, इस बार सफलता मिली। पीछे कोई खिलाड़ी था नहीं, चौका मिल जाएगा। तिशकोनिक और अब 68 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 44 गेंदों में 68 की जरूरत। 125 पे 3, 12/4 के बाद रुकर रेड की अगर मैं बात करूं 9/27 की। 44 गेंदों में 68 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और अभी यहाँ से जो रुका रेट है वो 9 की है। जब 10, 11, 12 की रुका रेट हो जाएगी ना तो फिर आपके लिए समस्या होगी। अदरवाइज इस विकेट पे 9/27 की रुका रेट को पार करना कोई मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की विकेट प्रिपेयर की गई है अभी तक। 125 इस बार बाल बच्चे खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे वहां पे। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 125, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। दर्दिश कोनी की अगर मैं बात करूं ना, वो भी बल्लेबाजी कर रहा है जाहिद के साथ। इसके बाद मुस्तफिली का आना बाकी है, जुनैद का आना बाकी है, हाजुरा भाड़ा का आना बाकी है। तो बैटिंग में तो गहराई है, लेकिन क्या उन पे निर्भर करेगी टीम या ये दो ही फिनिश करेंगे। खड़े खड़े फिर से खेला जा रहे थे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा। 13 मुकम्मल। 13 के बाद 125 पे 3 मीन अलम बड़गाम। और 7 ही ओवर्स का खेल बचा अब यहाँ से। 7 ओवर्स में जो आपको रन चाहिए प्रति ओवर के हिसाब से 80 मिनट 9/71 की। जरूर बताएगा दोस्तों क्या लग रहा है, कौन सी टीम यहाँ से जीतेगी। लाइव को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। वीडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएगा आप किस प्रकार की आप तक पहुंच रही है। 7 ओवर्स बचे हैं। रुका रेड की अगर मैं बात करूँ 9/71 की। गवर लगी आया गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर इनके बचा के रखे है, ये चालाकी दिखाई है यहाँ पे, क्योंकि इनके 2 ओवर क्रूशियल होने वाले हैं। इनके कोटे की अगर मैं बात करूं अभी तक देखिए ना 1144 विकेट ले चुके हैं। आसान होता नहीं है 1144 विकेट्स हासिल करना। 1144 विकेट्स ले चुके हैं अभी तक। देखिए इनका माफ कीजिएगा, इनका कोटे का आखिरी ओवर है। इस बार गेंद जाएगी नॉन स्टॉप की तरफ, चौका मिल जाएगा और इशारा अभी आना बाकी है। जी हाँ, प्लेट के रन्स मिलते हुए वहां पे और 4 मिल जाएंगे वहां पे। ईगल स्पोर्ट्स नवीद रजाक बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक आप पे बारी पड़ सकती है, क्योंकि 64 की जरूरत मैच को अब जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। मीर एलम बड़गाम का पलटा बारी नजर आ रहा है। अभी विकेट से ही मैच आप जीत सकते हैं। और इस बार खेला है स्ट्रेट भागते बॉलर, थोड़ा सा फंबल हुआ, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है।
एक रन मुकम्मल किया। वहां पे स्लॉपी फील्डिंग नजर आई, खराब फील्डिंग के कारण एक और रन मिल जाएगा। आज अगर हार का सामना करने की पड़ेगा वो खराब फील्डिंग की वजह से आपको करना पड़ेगा। एक तो कैच जो ड्रॉप किए और जहां पे सिंगल थी वहां पे आपने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, जो अपोनेंट टीम है उसकी वजह से आप बैटिंग पे नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर से चूक हुई वहां पे और आउट हो गए, स्टंप आउट हो गए वहां पे। और फाइनली एक और विकेट हासिल की है गौहर लगी के नाम, और जाहिद को वापस जाना होगा, इस विकेट की तलाश में थी और गौहर लगी को मिलती है एक और सफलता। डॉक्टर सज्जाद का भी आना बाकी है, उसके बाद मुजदली आपके पास है, जुनैद आपके पास, तो बैटिंग में गहराई है। एक 131 पे 4, चौथा झटका लगता हुआ मीर अलम वडगाम को, लेकिन 62 चाहिए 39 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। यहां से जाहिद को वापस जाना पड़ेगा, डॉक्टर सज्जाद आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी रुका रेट 10 के आसपास ही है। अगर ये रुका रेट 10 के पार हो गई ना तो फिर आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। 10, 11, 12 की अगर रुका रेट हुई तो अच्छा मुंह नजर आ रहा है। पहले लग रहा था डॉक्टर सज्जाद को भेजेंगे, लेकिन अब जुनैद लेफ्टी को भेजा है, जुनैद को भेजा है। कुछ स्ट्रैटेजी दिखाई है यहाँ पे कि मैं जुनैद को हम भेजना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं जुनैद क्या कुछ करेंगे। इससे पहले डॉक्टर सज्जाद पैडेड नजर आया था, लग रहा था वो जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन इन्होंने भेजा है जुनैद को। 9.54 की रुका रेट है यहाँ पे। अंपायर्स की अगर मैं बात करूं, नईम और उसके पार्टनर नजर आ रहे हैं, काफी सर्दी में वहां पे काम कर रहे हैं और हमारी तरफ बहुत ही कड़ाके वाली सर्दी को महसूस कर रहे होंगे। 131 पे 4, 13.3 के बाद 9.54 की रुका रेट। अब आए हैं जुनैद लेफ्टी बल्लेबाजी करने के लिए, और देखिए स्ट्राइक रेट देखिए ना, 160 के आसपास की स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद, 27 की एवरेज, 125 मैचेस प्लस का अनुभव, 125 प्लस मैचेस का अनुभव इनके पास मौजूद। अब कम से कम 3 गेंदों में विकेट ना दे, जो 3 गेंदें बची है ना उसमें आप डिफेंड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। इन 3 गेंदों में क्या यहाँ पे वो अच्छे से डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, डिपेंड इन पे करता है। जुनैद पे बेस्ट ऑफ लक जुनैद लेफ्टी। चले देखते हैं जुनैद के लिए प्यार आ रहा है, जुनैद क्या कुछ करेंगे। अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, नेशनल गेम खेल के मैच जीत सकते हैं। वही से ईगल स्पोर्ट्स को लगातार अंतराल पे विकेट हासिल करने होंगे। हाँ आते बड़े शॉट खेले गए वहां में, लेकिन शॉर्ट लेग की तरफ गेंद गई है। इनके सामने जरूरत क्या है शॉट की, जब आपको पता है कि कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ रन की मांग थी वहां पे, लेकिन रन मिलेगा नहीं, एक ही रन मिलेगा वहां पे। मैंने कहा था 4 ओवर्स इनके क्रूशियल होने वाले, ज्यादा विकेट इनको ना दे गौहर लगी को, और आपने यहां से 2 विकेट अभी तक इनको दिए हैं। 20 ही रन इन्होंने कंसिडर किए। 2 गेंदों को अगर आप डिफेंड करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, 2 गेंद में इनको कम से कम विकेट ना दे। इंशाल्लाह वी विल विन ईगल स्पोर्ट्स, सजाद राजा कह रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी टीम यहां से जीत हासिल करेगी या नहीं। SB 11 का इस्तेमाल किया, मिड विकेट की तरफ खेला है। सलीम की आर्म बहुत स्ट्रांग रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हुआ, उसके कारण यहाँ पे दूसरा रन भी बनने का मौका था। वहां पे 2 रन बन चुके हैं। 2 के साथ ही 134 तक स्कोर को ले गए। 134 पे 4, 37 में 59 मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। अब गौहर लगी की आखिरी गेंद रहेगी इनके स्पेल की, तिरछे बल्ले से गेंद को खेला है गली की तरफ, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 14 के बाद 135 पे 4, 58 रन की जरूरत 6 ओवर्स में मैच को जीतने के लिए चाहिए। ये इक्वेशन है इस मैच की। गर्दिश के साथ साथ जुनैद अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या अपनी टीम को जीत से हमकिनार करवाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इन पे डिपेंड करता है, की सोच पे डिपेंड करता है। और वही से अब अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं ना, उन पे भी तो निर्भर करता है ना कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे माइंडसेट के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। विकेट से मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा डीप हम ले जाएंगे, मुश्किल है फिर आपके, हालांकि तब भी आप जीत सकते, थोड़ा सा डीप ले जाएंगे, लेकिन फिर उतरे तो फिर 7 की रहेगी ना, 7, 8, 7 की तो फिर ज्यादा मुश्किल होगा नहीं।
बैटिंग टीम के लिए इस मैच को अपने नाम करना। 9.66-67 के आसपास की रुका रेट और करंट रेट को 9.5 के आसपास रखा है। तो 36 में 58 की जरूरत, जितनी करंट रेट उतनी रुका, लगभग करंट रेट रुका रेट को काबू में रखा है। अब तो चले दूर वाले छोर से ड्राइव कर दिया गेंद को, लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी जाने से एक मिल जाएगा यहाँ पे। कॉर्नर का इजाफा, अब जुनैद स्ट्राइक पे आ चुके हैं। जुनैद क्या कुछ करेंगे, डॉक्टर सजाद वहां पे पैडेड नजर आ रहे हैं, बल्ला उनके हाथ में जरूर है और इसके साथ साथ बाकी सारे प्लेयर्स का जो आना बाकी है वो राजू रबाड़ा है। मुस्तैली का भी यार, मुस्तैली की अभी मुझे इनिंग्स याद आ रही है जो यहाँ पे इन्होंने खेली थी हुसैन के सामने, जब इनकी टीम 5 खिलाड़ी आउट हुए थे तब राजू के साथ उन्हें पार्टनरशिप बिल्ड की थी। फैजल पठान, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे। आतिफ चले इस ओवर में गौर साहब खेलना कहीं और चाहते हैं, बारी बाग पर लेकर लगता हुआ गेंद गई है, थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। बाकी प्रयास बहुत बढ़िया उमर गुल का, उम्मीद करेंगे ठीक होंगे वहां पे। ढाई जरूर मारी थी और बहुत ही दर्द महसूस कर रहे होंगे, स्पेस का इस्तेमाल आप जरूर करना चाहेंगे और स्लाइड तो जरूर मारी थी वहां पे, रफ पैच जरूर थे लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया है, डेडिकेशन लेवल कमाल किया। हालांकि गेंद को नहीं रोक पाए, लेकिन अगर कोई और उनकी जगह पे होता मे भी वो ऐसा प्रयास नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपने टीम के लिए प्रयास करना चाहा। हालांकि रायगढ़ जरूर हुआ, 4 मिले वहां पे जरूर, लेकिन एफर्ट के लिए क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। जुनैद क्या कुछ करेंगे, खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। एक और रन एक्स्ट्रा की सूरत में आपको मिलते हुए, जो रन चाहिए 52 चाहिए 34 गेंद, इंशाल्लाह मीर 11 मीर आदिल कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं मेरे भाई। आतिफ ने अभी तक 12 रन कंसीडर किए कशरे दौर की गेंदबाजी में, गवाह लगी कि 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, कम से कम एक खतरा तो जरूर टला है आपसे, जैसे जरूर, लेकिन खेला है मिड ऑफ की तरफ। जुनैद ने एक मिल जाएगा, दूसरे की क्या मांग है जी, नहीं एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। 142 पे 4, 14.3 के बाद 51 की जरूरत 33 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। 33 गेंदें 51 रन मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 51 रन 33 गेंदों में। तार फाजिल आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी को आज घर कौन ले जाएगा, क्या वो बडगाम की टीम रहेगी या वो अनंतनाग की टीम रहेगी, डिपेंड करता है दोनों टीम से वो कैसी क्रिकेट करे, वो नर्व को होल्ड करके यहां से मैच, वो प्रेशर को ऑब्जर्व करेगा, वो इस मैच को अपने नाम करेगा। लॉफ्ट कर दिया है, काइंड ऑफ लॉफ्ट वहां पे नजर आया, पंच सा नजर आया वहां पे, जोर से मारने की कोशिश हुई नहीं और स्टाइलिश अंदाज में चौका बटोरा है दर्दिश कोनी ने। 16 पे पहुंच चुके हैं, अब रुके 9 के नीचे आती हुई 47 की जरूरत 32 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। बढ़िया शॉट दर्दिश के बल्ले से आता हुआ, दर्दिश को 16 पे बल्लेबाजी करे, 10 गेंदों का सामना किया है और 32 गेंद में 47 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 146 पे 4, 14.4 के बाद इस बार तिरछे बल्ले से खेला है वहां पे गली की तरफ, एक यहां पे मिल जाएगा। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं जुनैद, लेफ्टी और पार्टनरशिप के में बात 16 की पार्टनरशिप 8 गेंदों में अभी तक लगी है। लगातार समझा रहे हैं अपने पार्टनर को कि कैसे आपको यहां से बल्लेबाजी करनी है। ईगल स्पोर्ट्स पुलवामा की टीम है, चलिए भाई मुझे लगा था शायद ये अनंतनाग की टीम है मेरे भाई। ईगल स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, चलो पुलवामा की टीम है, मुझे लगा था शायद अनंतनाग की टीम है, लेकिन चलिए थैंक यू सो मच बताने के लिए मेरे भाई। इंशाल्लाह मीर अलम बडगाम, कोई गम नहीं, कोई गम, सारे बंदे अपने, बिल्कुल सारे प्लेयर्स अपने हैं। चाहे मैं मीर अलम बडगाम की बात करूं, वो टीम जो जोरदार अपील है, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, अच्छा निर्णय वहां पे अंपायर की जानिब से आता हुआ, लगभग का 1 रन मिल जाएगा वहां पे और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। इसके बाद मुस्तैली, इरशाद, राजू रबाड़ा, डार, जहांगीर और जहांगीर अतरखाना बाकी है। 15 मुकम्मल हो चुके हैं, 9 की रुका रेट है यहां से इन 5 ओवर्स में। 30 गेंद में 45 की जरूरत। इक्वेशन तो काफी क्लियर नजर आ रही है इस टीम के लिए, काफी आसान लग रहा है अब यहां से इनके लिए मैच को जीता, लेकिन अगर विकेट्स गिरेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज तो ये इजी से लग रहा है इनके लिए। और ईगल स्पोर्ट्स बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, ब्रिंग होम, परे जुबैर कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं।
क्या यहां से वो जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? 4 के आसपास यहाँ पे अब समय हो चुका है। 12 बजे 12:30 के आसपास मुकाबला शुरू हुआ था आज। विकेट बहुत अच्छी नजर आ रही है। ग्लव्स मांगना चाह रहे हैं वहां पे, ग्लव्स दर्दिश ग्लव्स लाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्दिश के लिए, दर्दिश को काम करना होगा टीम के लिए। गुलाम हसन, अस्सलाम वालेकुम, ऑल ऑफ यू स्पेशली टू द कमेंटेटर टीम, आई एम वाचिंग फ्रॉम दिस दोस्त मैदान बड़गाम, नाइस कमेंट्री, गुड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दोस्त मैदान बड़गाम। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हसन, हमारे कमेंट्री को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ऐसी ही दुआएं कीजिए हमारे लिए, हमें दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाल्लाह काम कर जाएंगी हमारी आपकी दुआएं हमारे लिए। फाजिल पठान, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल, सारे बंदे अपने हैं, चाहे बडगाम की मैं बात करूं या चाहे मैं बात करूं ईगल स्पोर्ट्स की, दोनों टीमें अपनी हैं। जो भी टीम यहाँ से जीतेगी और वो आज बड़ी ट्रॉफी को ले जाएंगे। 148 पे 4, 15 के बाद रुका रेड की मैं बात करूं 9.00 की 30 गेंद में 45 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। 30 में 45 की जरूरत। 148 पे 4, 30 में 45 की जरूरत। लेफ्टी सामने दर्दिश कोनी और जुनैद लेफ्टी की जोड़ी मैदान में और सलीम को लाया गेंदबाजी करने के लिए। 2 सलीम की अगर मैं बात करूं ना, अभी तक इकोनॉमी अच्छी रही है सलीम की और उसमें इरफान लारा की प्राइस विकेट ने हासिल की थी। 148 पे 4, 15 के बाद सलीम को लाया दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद और काफी क्लोज से होती विकेट कीपर के दस्तार में गेंद चली गई। रन कोई मिलेगा नहीं, कंधे का अच्छा जोर लगा रहे, सीम पे पड़ने का गेंद काफी अंदर आई थी, कांटा बदला था गेंद में। अभी तक देखिए ना इकोनॉमी, देखिए ना कैसी रही है इस गेंदबाज की। सलीम ने 11 रन कंसीड करके 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। जुनैद लकी 6 पे बल्लेबाजी करे, 5 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। स्ट्रेट बैक तो बोला, क्या बढ़िया फील्डिंग। और वहां पे हर रन के लिए जाना चाह रहे, बहुत कुछ घट रहा है इस मैच में। हालांकि यहां पे अगर इंटेंशंस बैटर के होते कि बचने के इंटेंशंस होते तो अपील आप कर सकते थे वहां पे। वहां पे आपके लिए मौका बन सकता था, लेकिन खड़े थे क्रीज में और बाल बाल बचे वहां पे। 149 पे 4, मजा है मैच को। आदिल असर कह रहे बिल्कुल मेरे भाई, मैच को मजा है। अब 28 में 44 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 28 में 44 की जरूरत और सलीम हुरैन जान इंशाल्लाह मीर इलेवन बडगाम। चलिए हुरैन, देखिए आपकी जो राय है क्या वो सही साबित होगी या नहीं। दर्दिश 17 पे बल्लेबाजी करे, पार्टनर है इनके मुराद के साथ जब खेलते इस साल। दर्दिश भी उसी टीम का हिस्सा थे और सलीम भी उसी टीम का हिस्सा है। आपस में बहुत खेली और आज अपने टीम दूसरे टीम्स के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी करे। इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे और गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। इस बार जुनैद से कोई चूक हुई नहीं, वापस जाना पड़ेगा दर्दिश को। एक और झटका लगता हुआ सुजाद राजा भी हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल अब यहाँ पे वो ड्रामा सा शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफा सा मैच लग रहा था, अब थोड़ा सा खिंचा हुआ लग रहा है। अब डॉक्टर सजाद आया है बल्लेबाजी करने के लिए। इस विकेट की जरूरत थी, इंटरेस्टिंग सा मैच नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको मैं बताता चलूं, सेम सिचुएशन कन्यामा में भी थी इस टीम की। जब ये मैच था मानसबल के साथ, उमर रेस्टोरेंट मानसबल के साथ, जब मीर इलेवन बडगाम का मैच था ना, तो वहां पे भी मैच फिर इन्होंने हारा। जब शबीर लक्की खड़े थे दूसरे एंड से, इक्वेशन भी काफी सेम सी थी। वहां पे लग रहा था आराम से मैच को जीत जाएंगे, लेकिन वहां पे गलती हो गई फिर इस टीम से। सलीम ने क्या बढ़िया स्पेल डाला है, 2 विकेट से तक लेने में कामयाब हुए। 27 गेंदों में 44 की जरूरत। अब रुकर 10 की ओर बढ़ रही है। सलीम ने उम्मीदें जगाई है ईगल स्पोर्ट्स के खेमे में। जो उम्मीदें इससे पहले थोड़ी सी मरी हुई, मुरझाई हुई, बिखरी हुई सी लग रही थी, उन चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल लाई है सलीम ने। विकेट दिलाया अपनी टीम को। जुनैद के साथ साथ अब सजादार आखिरी रिकॉग्नाइजिंग बैटिंग प्लेयर मैं कहूंगा। हालांकि मुस्तैली भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन अगर उनके सामने 12-13 की विकेट होगी या 11-12 की होगी, आती बैटर के लिए मुश्किल हो जाता है। सलीम
पहली गेंद पे खेला स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की सोच और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रन कर दोनों बैटर्स की। इन 2 रनों के साथ ही स्कोर में आगे इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 42 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 42 की जरूरत इस मैच को अपने नाम करने के लिए यहां से चाहिए। सलीम चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। लेट खेला है, दो खिलाड़ियों को बाइसेक्ट करते हुए शॉट खेला। अगर आप ऐसी चतुराई के साथ शॉट खेल सकते हैं, क्या जरूरत है आपको पावर दिखाने की। बड़ी चालाकी के साथ एक जो गली और बैकवर्ड पॉइंटर खिलाड़ी थे ना, उनके बीच में से बाइसेक्ट करते हुए शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन खेले गई है। चतुराई वाला शॉट डॉक्टर सजाद के बल्ले से आता हुआ। 25 गेंद में अब 38 की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। क्या ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। अब थर्ड मैन को पीछे करना चाह रहे हैं। डॉक्टर सजाद क्या कुछ करेंगे आखिरी गेंद पे। बड़ा शॉट खेला चाहते, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आए नहीं और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 16 मुकम्मल, 16 के बाद 155 पे 5। ये इक्वेशन इस मैच की 9.5 की रुका रेट है। यहाँ पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मीर अली बडगाम के। 38 की जरूरत 24 गेंदों में मैच को जीतने के लिए ऐसे चाहिए। ये इक्वेशन हो गई है इस मैच की दोस्तों। 24 गेंदें 38 रन। क्या ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, जरूर बताइएगा। आप नहीं जाना चाहेंगे अगर आखिरी गेंद तक जाएगा ये मैच, तो फिर प्रेशर हर किसी टीम पर रहता है। आतिफ से गेंदबाजी करवाई जाएगी यहाँ पे या नहीं, ऐसा ही लग रहा है। इंटरेस्टिंग सा मूव है ये। आपके पास आतिफ की सर्विसेज मौजूद है, क्या जुनैद तक कोई और बचा है, वो भी देखने वाली बात होगी। लगातार प्रेशर सिचुएशंस नजर आ रहे दोनों टीम्स के लिए, किसी भी के बिजोली में मैच जा सकता है यहाँ से। 24 में 38 की जरूरत, आखिरी गेंद तक क्या मुकाबला जाएगा। एक शेयर कीजिएगा और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। 100+ लोग अगर देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी तक आपने अपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। आतिफ को लाया है, डीप थर्ड मैन पीछे है, फाइन लेग पीछे है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन नजर आ रहा है। ऑफ साइड पे मात्र डीप पॉइंट है, उसके अलावा सारे खिलाड़ी 30 गज के रेखा के अंदर ही नजर आ रहे हैं। आतिफ चले दूर वाले छोर से, खराब गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। और अब 37 चाहिए मैच को जीतने के लिए। आशिक खान दार सजाद को लास्ट तक खेलना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, उनकी एक्सपीरियंस मैटर करती है यहाँ पे, लेकिन लेफ्टी सामने 37 की जरूरत 24 गेंद में। ग्रेट कमेंट्री ब्रो, आप फोन नंबर चाहिए क्योंकि आपको T20 लीग 2026 सेक्शन में ऐड करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप इसी पेज पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको मेरा नंबर देखने को मिलेगा, गुलाम हसन। आप वहां से मेरा नंबर सेव कर सकते हैं मेरे भाई। आते चले, इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद और खराब फील्डिंग के कारण चौका मिल जाएगा। आप गेम को डिसरेस्पेक्ट करेंगे ना तो फिर गेम आपको कैसे चुभेगी आपको बाद में पता चलेगा। ऐसे स्लॉपी एफर्ट इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद उमर से बड़ी गलती, चूक हो गई वहां पे। आप आराम से वहां पे गेम को रोक सकते थे, लेकिन गलती हो गई, बॉडी पीछे थी नहीं है, स्लॉपी एफर्ट नजर आया, चौका मिला वहां पे मीर अली बडगाम की टीम को। 33 की जरूरत मैच को जीतने के लिए ऐसी चाहिए। 33 चाहिए मैच को जीतने के लिए। इक्वेशन धीरे धीरे क्लोज आती हुई नजर आ रही है। अब 23 में 33 की जरूरत। जुनैद लेफ्टी प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। 8.61 की रुक रेट हो गई है। 8.61 की रुक रेट को पार करना है यहां से मैच को, अगर आप जीता चाह रहे हैं तो। आते चले एक और गेंद के साथ, इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट नजर आया, खेला है स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन बनाने का मौका, दूसरे की मांग है। विकेट कीपर ने काइंड ऑफ महेंद्र सिंह धोनी की तरह वो दिखाना चाह रहे थे, वहां पे रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा पाए। 3 मिल जाएंगे यहाँ पे। इसी के साथ 30 रन के लिए पलटे। शानदार रनिंग विकेट, इस ओवर में 12 आने चाहिए।
8 तो आ चुके हैं मेरे भाई, 22 में 30 चाहिए। धीरे धीरे इक्वेशन क्लोज सी होती नजर आ रही है, बट आप नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर तक। आखिरी ओवर में मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके अगर 6 ही हो, 6, 7, 8 ही हो, इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वही से ईगल स्पोर्ट्स को विकेट्स के अलावा और कोई चारा है नहीं, विकेट से मैच जीत सकते हैं आप, और डॉट गेंदें लगातार खिलानी होगी तभी बैटर पे दबाव आएगा रुका रेट का। स्क्वायर लेग पीछे, और अब यहाँ पे मिड विकेट कैचिंग पोजीशन पे जो था, अब उनको लाया है दूसरी डायरेक्शन पे, मिड ऑफ पे, ऑफ साइड में एक शॉर्ट थर्ड मैन, उसके साथ साथ गली पे खिलाड़ी मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है। अब कवर पे खिलाड़ी को रखा, एक्स्ट्रा कवर पे खालिद भट्ट वहां पे नजर आ रहे हैं। आतिफ चले इस ओवर में डॉक्टर सजाद के लिए इस बार खेला है उसी डायरेक्शन में जहां पे खिलाड़ी प्लेस थे, एक मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छी सोच के उस ट्रैक को भी रोटेट कर रहे हैं, डार फाजिल कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह मीर 11 जीतेगा। चलिए, जो कन्नीहामा में गलती हुई थी क्या उसको दोहराएंगे आज? वहां पे भी सेम सा मुकाबला था, लेकिन वहां पे एंड में गलती हो गई थी आपसे। शिबिल अफ्ती दूसरे एंड से खड़े रहते, उन्होंने नहीं जीता, वो दूसरे एंड से जो खिलाड़ी थे वो नहीं कर पाए थे और उनकी इनिंग्स रायगा हुई थी, लेकिन यहाँ पे मौका आपके पास है। 29 की जरूरत 21 गेंदों में मैच को जीतने के लिए ऐसे चाहिए। 21 गेंदों में 29 की जरूरत, यह है इक्वेशन इस मैच की। उनतीस चाहिए 21 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। 3 गेंदें और क्रूशियल आने वाली है इस ओवर की। चलिए, इस बार लेमन कट के अंदाज में गेंद निकल गई है, फ्रेंच कट के अंदाज में गेंद फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन खेले गए हैं। रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं मीर 11 बडगाम के लिए। अब वो आते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन खेले गई है। अब 20 में 25 की जरूरत, 20 गेंदें 25 चाहिए मैच को जीतने के लिए। ईगल स्पोर्ट्स की टीम अब थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है, बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। विकेट से ही आप मैच जीत सकते। गुलाम हसन कह रहे हैं डॉक्टर सजाद हमारे लिए बहुत अजीज है, थैंक यू सो मच। 20 गेंदें 25 रन, ये इक्वेशन है इस मैच की। उठा दिया है इस बार, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे। एक आसान सा कैच हो सकता था, एक और कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे। कैचेस विद मैचेस। चलिए, तीसरा कैच आपने ड्रॉप कर दिया, गवर लगी से बड़ी गलती हो गई, और कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप विकेट हासिल कर सकते थे जुनैद की, लेकिन वहां पे कैच आपने ड्रॉप कर दिया। 19 में 24 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 19 गेंदे 24 रन, ये मैच की इक्वेशन हो गई। अब यहां से आतिफ गुलजार 32 रन कंसीड कर चुके हैं अभी तक। चले, इस ओवर में आखिरी गेंद के साथ चले, हम बैक क्रॉस किया। इस बार स्ट्रेट बैक तो बोले, हालांकि शूज पे जरूर गेंद लगी थी वहां पे, अन्यथा चौका हो सकता था तेजी के साथ। और ये समझा, ये डॉक्टर सजाद कह रहे हैं कि आप ठीक है, बिल्कुल वहां से कहते हो कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, और 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। 170 पे 5, 17 के बाद 18 गेंद में 23 की जरूरत मैच को जीतने के लिए। 7.67 की रुका रेट है मीर 11 बडगाम। दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि परफॉर्मेंस उस प्रकार की रही है अभी तक। अब इक्वेशन में की अगर मैं बात करूं ना, वो ज्यादा दूर तक तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। सात 7.67 की रुक रेट को पार करना अगर आप मैच को जीतना चाह रहे हैं। और चलिए, अब जुनैद के हाथ में गेंद थमाई, जुनैद को काम करना होगा। 2 कैचेस आज इन्होंने क्रूशियल ड्रॉप किए, उसमें तभी पर्दा पड़ जाएगा अगर आप यहां से 2-3 विकेट्स हासिल करेंगे, कम से कम 2 विकेट्स इस ओवर में हासिल करेंगे, तो फिर गलतियां भूल जाएंगे लोग। अगर आपने वैसा नहीं किया तो फिर वो 2 कैचेस आपको बहुत ज्यादा चुभेंगे। इसीलिए डिपेंड करता है इस गेंदबाज पर कैसी गेंदबाजी करेंगे। अब डॉक्टर सजाद और जुनैद पे भी तो डिपेंड करता है ना कि उनकी सोच क्या है, क्या वो इस ओवर को अटैक करेंगे या यहां से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इस ओवर में।
चलिए एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। वीडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताएगा। जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन कौन रहेंगे इस साल इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और आज खुश असलूबी के साथ एंड हो रहा है। ये इक्वेशन है मैच की। 18 गेंद में 23 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। मीरल बडगाम अभी टॉप पे नजर आ रही है। अब डिपेंड करता है डॉक्टर सज्जाद और उसके साथ साथ इनके पार्टनर जुनैद पे वो कैसा। साकिब पांड्या का बैट यहां पे खो चुका है। इनको बहुत पसंद करते हैं बैट को। रन जो चाहिए वो ज्यादा नहीं चाहिए। 23 की जरूरत है। 23 मैच को जीतने के लिए पहली गेंद और तिरछे बल्ले से खेला है। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक मिल जाएगा वहां पे। तो अगर किसी ने भी इनका बैट उठाया तो प्लीज इनको जरूर वापस दीजिए। साकिब पांड्या अपने बैट को ज्यादा पसंद, वो क्योंकि स्पॉन्सर्ड बैट है इनका, उनको आप वो बैट जरूर वापस दीजिए अगर किसी ने भी इनका बैट उठाया है। किसी भी बैटर के लिए और किसका बैट है वो तो अगर किसी ने उठाया तो प्लीज साकिब पांड्या को बैट वापस आप दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी बैटर के लिए बैट बहुत अजीज बहुत प्यारा होता है। जैसे किसी फैमिली मेंबर के लिए कोई भी मेंबर उनका इस बार नीचे चले गेंद अजीज होता है, वैसे ही बैट भी बहुत प्यारा होता है। इसलिए आप इनको बैट वापस दीजिए। किसका बैट है और क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड बैट है तो फिर उस पर सवाल बहुत उठेंगे, इसलिए क्या आपने प्यार से इसको रखा क्यों नहीं, तो प्लीज आप इनको वापस दीजिएगा। खुर्शीद भी हमारे साथ मौजूद है, हुसैन 11 के प्लेयर। हालांकि कुछ समय से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही पिछले 2 मैचेस की। अगर मैं बात करूं रन की मांग है क्या यहाँ पे, नहीं रन इस बार भी कोई मिलेगा नहीं। जुनैद ने 2 गेंदें अच्छी डाली है, 2 गेंदों पे कोई रन आया नहीं है। डॉक्टर लव यू मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं थैंक यू सो मच। अब 15 गेंद में 22 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। आपको मैं बताता चलूं जो 1-11 टूर्नामेंट आखिरी ओवर तक 7 चाहिए थे, 6 गेंद में 7 चाहिए थे, वहां पे एंड में 1 गेंद पे 2 चाहिए तो फिर वो टीम ने मैच जीता था। विकेट कीपर से चूक हुई थी वहां पे। क्या ये मैच वैसे ही आखिरी गेंद तक जाएगा या नहीं? चलिए बिकॉज किया फिर से चूक हो गई वहां पे बैटर से। बल्ले पे कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। अब जो रन चाहिए 22 चाहिए 14 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। ये इक्वेशन हो गए इस मैच के। 14 गेंद में 22 की जरूरत। इन 2 गेंदें बहुत क्रूशियल होने वाली है। यहां से जुनैद भी अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और क्लीन बोल्ड कर दिया जुनैद ने। ये वो काम कर सकते थे अपने टीम के लिए। जुनैद ने आज 2 कैचेस ड्रॉप किए थे और आज मैंने कहा था कि ये उस पे पर्दा डाल सकते हैं अगर आप वो काम कर जाएंगे अपने टीम के लिए। और अब यहाँ पे 22 की जरूरत। मुस्तैली ने इससे पहले एक बजे 5 खिलाड़ी आउट हुए थे इसी टूर्नामेंट में। इन्होंने राजू रबाड़ा के साथ वो पार्टनरशिप बिल्ड की थी। आज उसी स्टेज पे आया है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जुनैद को वापस जाना पड़ेगा। मैच और इंटरेस्टिंग सा होता हुआ नजर आ रहा है। 13 गेंद में 22 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 13 गेंदे 22 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 128 की स्ट्राइक रेट। मुस्तैली ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके ब्रिक्स में मजबूती रहती है। क्या आज वैसी मजबूती दिखाएंगे यहाँ पे? अगर वो मजबूती दिखाएंगे ना तो फिर इनके चर्चे रहेंगे पूरे बडगाम में। अगर वैसा नहीं कर पाएंगे ना तो फिर निराश होगी इनके फैंस खास तौर पे। डार फाजिल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपकी निराशा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, लेकिन इस ओवर से गेम का रुख ही बदला है, वरना ये 7, 7.5, 8 की विकेट रेट थी। जुनैद ने क्या बढ़िया गेंद, एक ही रन कंसिडर किया अभी तक, उसमें विकेट भी इन्होंने एक हासिल की है। अब 13 गेंदों में 22 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। 13 गेंद में 22 रन। ये आखिरी गेंद जो है ना ये बहुत ही अंतर डाल सकती है। अब फिनिश कैसे करेंगे? अभी तक तो लेफ्टी के सामने अच्छी इन्होंने गेंदबाजी की है, अब फिनिश कैसे करेंगे इन पर डिपेंड करता है। ये शेयर आप कर सकते हैं, अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो आप जरूर कर सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं अब आखिरी गेंद पे क्या कुछ करेंगे। क्रूशियल गेंद आने वाली है। आप भूल जाए आपने 6 विकेट गंवाए, लेकिन 18 और 22 में अंतर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आखिरी गेंद क्रूशियल होने वाली है। वो 16 भी हो सकता है अगर छक्का लगाने में कामयाब हुए। मुस्तैली सबसे क्रूशियल गेंद फेस कर रहे हैं अभी इस मैच की। क्या मुस्तैली अच्छे से फिनिश करने में कामयाब हो जाएंगे इस आखिरी गेंद को? और इस बार गेंद को खेला है
डीप पॉइंट की तरफ 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। शानदार रनिंग बिटवीन के दोनों बैटर्स की, तो 2 रन मुकम्मल किया। 20 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सकीम भाई, बिलाल भट्ट वालेकुम सलाम, बहुत समय बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल भाई, आज आप दिखे ही नहीं हमारे कवरेज में। बारह गेंदों में 20 की जरूरत। ये मैच तो तबीयत खराब है, दुआ करिए। चलिए अल्लाह ताला आपको जल्दी शिफा आप करे, अल्लाह ताला जल्दी आपको सेहत आप करे। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा और बाकी से दोस्तों के लिए भी दुआ कीजिएगा। यहाँ पे मैच को एंजॉय कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। ये क्रूशियल 2 ओवर्स आने वाले हैं, 12 गेंद में 20 रन। किसी ने सोचा भी नहीं था आखिरी गेंद तक मुकाबला जा सकता है, लेकिन जुनैद ने जो पिछला ओवर डाला ना वो काफी कमाल का था। उसमें 3 ही रन उन्होंने कंसीडर किए और लेफ्टी की विकेट उन्होंने वहां पे हासिल की। इम्तियाज खान अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तेली और इसके साथ साथ साजिदार के मैं बात करूं ना, डॉक्टर सजादार, ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अपने साथ लाते हैं। उसी एक्सपीरियंस को जोकना होगा आज। ये मौके आपके पास बार बार आएंगे नहीं। कन्याहावा में भी आपसे चूक हुई थी मीर बडगाम के लिए, आज आपके पास मौका है। क्या यहाँ पे उस मौके को स्वीकार करके आगे रसाई हासिल करते ही वो ट्रॉफी को घर ले जाएंगे या नहीं? ये तो ट्रॉफी लड़ाई की है। ये हार जीत की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे उसके बीच में खड़े हैं। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट में देना चाहूंगा यहाँ पे जुनैद को, जो पिछला ओवर उनका रहा था। सलीम आया, पहली गेंद को खेला है काउ कॉर्नर की तरफ, 2 की मांग होनी चाहिए वहां पे। जी हाँ, अच्छी सोच, वहां पे 2 रन मुकम्मल किए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। हुरैन जान, मीर 11 विल विन। चलिए देख लेते हैं, सलीम मीर के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है, अल्लाह शिफा अता करे आपको भी ब्लू। थैंक यू सो मच गुलाम हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। सलीम क्रूशल ओवर कर रहे हैं, हाफ ट्रैकर ना करे, लेग गेंद ना करे। इस बार रन की मांग, रन नहीं मिलेगा। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। पूरी जान लगा रहे हैं सलीम, अपनी पूरा एफर्ट मार रहे हैं अभी इस मैच में। पता है कि यहां से अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बारी पड़ सकती है हमारे लिए, इसलिए दोनों टीमें कोशिश कर रही है कि कहीं से वो मैच अपने नाम करे। 10 पे 18, इस कड़ाके वाली सर्दी में आज कौन चैंपियन बन जाएंगे? और इस बार गेंद बहुत ज्यादा ऊपर गई है, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप कर दिया। और यहां पे मैं कहूंगा गलती हो गई खिलाड़ी से। डॉक्टर सज्जाद को चाहिए था रोटेशन के लिए जाए। आपको पता था अगर कैच ड्रॉप होता तो सिंगल डबल में कन्वर्ट हो सकती थी, लेकिन आप गए नहीं। आपने गेंद को देखा कि ये कैच आउट हो जाएगा, वहीं पे खड़े रहे। 1 रन तो आपने जरूर भागा, लेकिन आप दूसरे के लिए भी जा सकते थे, 2 बन सकते थे आराम से वहां पे। चले मुस्तेली पे अब डिपेंड करता है, 9 पे 17 चाहिए। मुस्तेली क्या वो काम कर जाएंगे? मुस्तेली ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं, मजबूती रहती है इनके ब्रिक्स की। ब्रिक्स कलाम की अगर मैं बात करूं, यहां पे चौका या छक्का लगाएंगे ना तो फिर उसमें इजाफा हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पे क्या वो कर जाएंगे अपने टीम के लिए काम। राजू रबाड़ा का भी आना बाकी है इसके बाद। इस बार खेल दिया लॉन्ग बॉल की तरफ, क्या 2 की भाग होगी वहां पे? नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। अब यहां से जो इक्वेशन है, 2 गेंदों में कम से कम आपको बड़े शॉट खेलने होंगे यहां से। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का मुकाबला रहेगा, लेकिन जुनैद की वजह से मैच वापस आया है। अब 12 की रिकॉर्ड है, यहां से 16 चाहिए। 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा हिट लगना जरूरी है। 1-2 बड़े हिट्स लगेंगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा। क्या डॉक्टर सज्जाद को काम कर जाएंगे अपनी टीम के लिए आने? चले, विकेट कीपर से चूक हुई वहां पे, लेकिन वहीं पे गैदर किया। पहले लग रहा था शायद वो लुढ़कती गेंद जाएगी, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे। ये मैच डिसाइडर है, ये आखिरी गेंद। ये अगर यहां पे अच्छे से फिनिश करेंगे इस ओवर को तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बच जाएंगे आपके लिए। चले, इस बार खेला है वहां पे काउ कॉर्नर की तरफ और मात्र 1 रन बनाने में कामयाब हुए वहां पे। आखिरी ओवर बचा है, 15 चाहिए मैच को जीतने के लिए। आखिरी ओवर में आप 15 चाहिए अगर आपको हीरो बनना है यहां से। क्या वो काम कर जाएंगे डॉक्टर सज्जाद? लेकिन अब एक
एक और समस्या यह है कि आपके पास अभी मेन गेंदबाज है, हालांकि जो आप गेंदबाजी करवाना चाह रहे हो वो इनएक्सपीरियंस है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है नील एलम्बरगाम के लिए। मुर्तजा हमीद भी हमारे साथ जुड़े, इंशाल्लाह ईगल स्पोर्ट्स विल विन दिस मैच। मीर एंड सन डेयरी फार्म पोहू पुलवामा से हमारे साथ जुड़े हैं मीर शौकत। चलिए देख लेते हैं आज इनएक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस बैटर है सामने आपके डॉक्टर सज्जाद, और जो गेंदबाज आपके पास है वो आतिफ है। मौका है आपके पास हीरो बनने का, वो डॉक्टर सज्जाद भी हो सकते हैं और वो आतिफ भी हो सकते हैं, लेकिन आतिफ के पास उतनी एक्सपीरियंस है नहीं एज कम्पेयर टू डॉक्टर सज्जाद। यहाँ पे आपको लोगों को कंट्रोल करके मैच जिताना होगा, आसान होता नहीं है। ये आखिरी ओवर डालना बहुत दबाव होता है गेंदबाज पे भी, वो डिलीवर करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, क्या ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे? किसी ने सोचा भी नहीं था जम्मू कश्मीर चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा और आखिरी ओवर तक अब जाता हुआ नजर आ रहा है। एक शेयर कर सकते हैं ताकि 200 प्लस लोग हमें देखें, 170 के आसपास लोग देख रहे हैं, घर बैठ के आप एंजॉय कर रहे हैं। अभी 6 गेंद में 15 की जरूरत, पहली गेंद चले और पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। नील एलम्बरगाम ने जो गलती से पहले कन्यामा में की थी, मानस बल के साथ सेम गलती यहाँ पे भी नजर आ रही है। अब बहुत टफ लग रहा है अब उनके लिए 5 गेंद में 15 रन बनाना, लेकिन बड़े हिट्स लगाना जरूरी है। यहाँ पे वर्स्ट अप ना करे, ऐसी अच्छी गेंदें डालनी होगी। चले उठा दिया इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, गुलडान नीचे आ रहे हैं और गलती कर दी गुलडान ने, कैच के लिए गए, बॉडी पीछे होना जरूरी। अगर आप कैच नहीं पकड़ सकते एटलीस्ट फील्डिंग आप कर सकते थे, चौका मिल जाएगा। डॉक्टर सज्जाद के बल्ले से चौका आता हुआ। अब 11 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए, 11 चाहिए मैच को जीतने के लिए यहां से, 4 गेंदों में 11 की जरूरत। आतिफ अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन गुलडान से चूक हुई थी, वहां पे लॉन्ग ऑन पे खड़े थे। सदर को हट सजाद भाई को हाथ खोलने होंगे, बिल्कुल मेरे भाई, अगर हाथ नहीं खोलेंगे ना तो फिर हाथ धो बैठेंगे इस ट्रॉफी से, जो बड़ी ट्रॉफी आप घर ले जा सकते हैं। चलिए कुछ इश्यू नजर आ रहा है गेंद से, देखने वाली बात होगी चेंज किया जाएगा या नहीं। नहीं, ये अंपायर से डिसाइड करेंगे ना, तो देखने वाली बात होगी अंपायर की क्या राय है इस पे। बैटर तो डिमांड कर रहे हैं, अब अंपायर पे डिपेंड करता है कि क्या वो यहाँ पे एक गेम में कुछ खराबी नजर उनको आ रही है या नहीं। लेकिन इससे मोमेंटम ब्रेक होता है, ये होना नहीं चाहिए। जब भी ब्रेक्स लग जाते हैं ना तो फिर कभी कभार बैटिंग टीम को फायदा हो जाता है, कभी कभार गेंदबाजी टीम को फायदा होता है। अननेसेसरी ब्रेक्स लगने के बाद मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, बट दिस इज नॉट फेयर, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े। और किसके जोली में यहाँ से मैच जाएगा, बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे ये मैच आता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर सज्जाद के पास मौका हीरो बनने का, वही आतिफ के पास रन तो थे 15 डिफेंड करने के लिए, उसमें अब 11 चाहिए। चलिए 11 चाहिए मैच को जीतने के लिए, अब 4 गेंदों में 11 की जरूरत। 4 गेंदों में 11 चाहिए मैच को जीतने के लिए। चले अंपायर को क्रॉस किया और इस बार क्या दूसरे की मांग होगी, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है और दूसरे की मांग है, वहां पे जाना चाहिए रन के लिए, 1 मिल जाएगा और वापस जाना पड़ेगा रन आउट के रूप में। मुस्तैली वापस बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुस्तैली को भी पता था कि दो बनाने हैं यहाँ पे। ये मुझे समझ आया नहीं कि उनकी डिमांड 1 रन की क्यों थी, क्योंकि उनको भी पता था कि मतलब सज्जाद थोड़े से सेट है, वो अगर स्ट्राइक पे रहते तो अच्छा रहता, लेकिन आउट वहां पे हो गए। 1 रन तो जरूर मिल जाएगा वहां पे। जहांगीर रखर आए क्या, या राजू रबाड़ा आया देखने वाले, जहांगीर रखर आया शायद, जी हाँ, इसके बाद राजू आएंगे। मोहम्मद हुसैन नहीं। 3 गेंदों में 10 की जरूरत। मुस्तैली को चाहिए था दूसरे रन के लिए जाए। देखिए कॉमन सेंस वाली बात है,
आपने चाहता कि मैं एक ही रन के लिए जाऊं, क्योंकि सेट बैटर है सजाद की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कम से कम 18 तो बनाया है ना, इसलिए आपको चाहिए था चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम आपको दूसरे रन के लिए जाना चाहिए था। शारिद शफीक की तरफ कैमरा करो यासिर भाई, अभी टफ है मेरे लिए क्योंकि ज्यादा फाइन पे खड़े हैं। 3 गेंदों में 10 की जरूरत, मैच को जीतने के लिए ऐसे चाहिए 2 बड़े हिट्स काम कर जाएंगे आपके लिए। आतिफ चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, चले उठा दिया इस बार गेंद गैप में, और क्या चौका मिल जाएगा वहां पे? यहां नहीं देखने वाली बात होगी जी, नहीं, बढ़िया एफर्ट, बढ़िया एफर्ट वहां पे शारिद शफी की जानिब से, लेकिन यहां पे कम से कम आपको 2 रन के लिए जाना चाहिए था। ये गेम सेंसेस दिखाने जरूरी है, आपने वो गेम सेंसेस दिखाए नहीं। अभी सजाद का रहना जरूरी था वहां पे क्रीज पे। वॉचिंग फ्रॉम जम्मू, थैंक यू सो मच। 2 में 9 चाहिए, एक गेंद आप डॉट करवाइए और चैंपियंस के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। चाहे चौका था या छक्का था, इसके बाद चाहे वो भी तो बाद में पता चलता ना, कम से कम आपको रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे दिखानी चाहिए थी वैसे, लेकिन आपने किया नहीं। गेम सेंसेस दिखाना जरूरी है, वो आपने दिखाए नहीं। चले इस बार गेंद गई है काउ कॉर्नर की तरफ, और 2 की मार्क होनी चाहिए वहां पे। ये समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं, और दिस इज नॉट फेयर। यहाँ पे सवाल तो उठने चाहिए, ये मुझे समझ आया नहीं। अगर आप 2 रन भाग सकते थे, गेम सेंसेस दिखाना जरूरी है, बट दिस इज नॉट फेयर। जब आप एक्सपीरियंस कंटेंडर हो, जब आप एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हो, आपके पास भी सेंसेस होने चाहिए कि 1 में 8 नहीं बन सकते हैं। कम से कम आपको जाना चाहिए था वहां पे 2 रन के लिए। हालांकि फुल टॉस पे गेंद को लिया है, लेकिन जीत लिया है, बहुत बहुत बधाई हो। यहां पे अगर आपने कोशिश की होती इससे पहले 2 रन भागने की, तो आप चैंपियन बन सकते थे। बहुत बहुत बधाई हो। ईगल स्पोर्ट्स चैंपियन बन चुके हैं जम्मू कश्मीर चैंपियन ट्रॉफी के। हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे मीर बड़गाम के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अभी के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम।